नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आने के लिए धन्यवाद। आज हम टॉपिक ले रहे हैं शिव का। सबसे पहले तो ये हाथ जोड़ विनती है प्रभु से कि उनके जैसा टॉपिक डिस्कशन में लाया नहीं जा सकता है। शिव अपने आप में इतने विशाल और महान है। मैंने पहले सोचा था इसकी 3 क्लासेस करेंगे, लेकिन देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं। मतलब इतनी ही बुद्धि में अभी है शिव के इतने घंटे बोल सकूं, शायद और वो कृपा करें। हमें पहले समझना है शिव है क्या। शिव आदि योगी कहे जाते हैं, योगियों के द्वारा आदि योगी। आदि योगी मीन्स एवर एग्जिस्टिंग। उनका ना आरंभ है ना अंत है, उनका पार नहीं पाया जा सकता। वो ऐसे देवता है, हम कई नाम से जानते हैं। एक नाम आता है हमारा शिव। शव प्लस ई। जब किसी शव में आत्मा है तो वो शिव स्वरूप है। अगर ईश्वर निकल गया तो शव रह जाता है। यानी हमारे शरीर का पूर्ण स्वरूप है शव और ईश्वर। ये शव वो है जो हमें लगता है हमारा है, और जो हमें लगाता है कि हमारा है वो ईश्वर है। ये ईश्वर छोड़कर चला जाता है तो ये शव रह जाता है। अपने जीवन में इस शरीर रूपी कर्म रूपी चीज को पाने के बाद अगर हम कुछ कर पाते हैं तो कृपा होती है सिर्फ इसकी। ईश्वर, जिस इष्ट का हम वर्ण कर लें, जिस ईश्वर को हम मान लें, अल्लाह मानो, भगवान मानो, राम मानो, कोई मानो, किसी की भी मान्यता, यानी जिसके बीज हम हैं, ये बीज है, ये मिलता है तो शिव बनता है। शिव मीन्स स्वरूप मिला। कोई चीज का रूप नहीं है, उसको स्वरूप देने की क्रिया शिव के द्वारा। तो स्वरूप ना होना, फॉर्मलेस, उसका फॉर्म ही नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है। शिव को समझना है हमें, शिव एग्जिस्ट कहां करता है और ये होता क्या है। इसको कई नामों से कहा जाता है, और 3 त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें इसका नाम लिया जाता है कि ये डिस्ट्रक्टर है, अंत करता है। एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु, एक महेश। विष्णु वो क्रिया है जहां से सब कुछ जनरेट होता है। जनरेट मीन्स विचार आना, कुछ आया दिमाग। ये विष्णु एक सिस्टम है जिसमें कोई भी चीज जनरेट होती है। सबसे पहले हमें इच्छा आती है, कुछ करना है, ये इच्छा विष्णु में चलती है। ये हमारा दिमाग है जो हर चीज की जनरेशन देता है। दिल है जो कोई विचार लाता है, ऐसा करना है। विष्णु का मुख्य स्थान यहां होता है, हृदय में। ये ब्रह्मा है जो हाथ पांव है। हम उल्टे पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं, ब्रांचेस ऊपर होती हैं। हमारी जड़ें यहां हैं और ये हमारी ब्रांचेस हैं। पैर हाथ बाहर निकले हुए हैं, हमारी फिक्स ब्रांचेस हैं, ये हमारी छोटी ब्रांचेस हैं। एंटीना है हमारे आखिरी। ये सारे ब्रह्मा के काम आते हैं। ये ऑपरेटर, ये ऑपरेट करने का सिस्टम दिया हुआ है। कोई भी चीज आई, विचार बना, उसको हमने क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया। ये ब्रह्मा और विष्णु की युति है। अब उसका शांत होना, समाप्त होना, स्वरूप बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कार्य शिव का है, यही गॉड है। जो मनुष्य किसी चीज के होने में, ऑपरेट होने में और उसके अंत होने को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ईश्वर को मानता है। किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मन में इस सिस्टम को मान चुके हैं, हम ये नहीं मानते, हम शिव को नहीं पकड़ते कभी भी। हम हमेशा मानते जनरेट हुई इच्छा, हमने एक मकान बनाया, इसके बिना जी नहीं सकते। जिस दिन हमने मान लिया ये नश्वर है, एक दिन जाएगा, ये नहीं जाएगा, हम चले जाएंगे। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो वो काम की नहीं हो सकती। पेड़ बना व्यर्थ है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बिल्कुल तबाह कर दिया जाता है उसका सब स्वरूप, तो टेबल कुर्सी दरवाजे बनते हैं। टेबल कुर्सी नहीं उगता है। प्रकृति से हमने खाने पीने की सब चीजें ली हैं, उनका स्वरूप बदल डालते हैं हम, तो वो हमारा शरीर बनता है। इस शरीर में केला डाला, थोड़ी देर में वो केला शरीर बन गया। पराठा डाला, वो शरीर बन गया। शरीर को कोई लेना देना नहीं, आपने इसके नीचे क्या डाला है, वो भस्म हो जाता है। कहां भस्म होता है? इस भट्टी में। नाभि, इस नाभि में अग्नि तत्व है जहां शिव का वास है। शमन, शमन मीन्स शांत, समाप्त। इधर समाप्त हो जाता है, यहां जो पहुंचा वो बॉडी बन गया। उसका कोई लेना देना नहीं, आपने इसके नीचे क्या खाया। हमारी समस्या, हम यहां से खाते हैं, सारे टाइम हम यहां से खाते हैं। ये खा रहे हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, वो खा रहे वैसा हो जाएगा। जैसे ये कमांड नीचे पहुंचती है वैसा हो जाता है।
बॉडी हमारी गुलाम है, हम कहीं जाना चाहते हैं हमें बॉडी ले जाते हैं, बॉडी हमारे हिसाब से चलेगी, जो कमांड हमने यहां से दे दी बॉडी वो करती है। मोटा पतला, स्वास्थ्य अच्छा होना बुरा होना, ये सारा का सारा खेल यहां से है। हम यहां से नीचे कमांड डाल देते हैं और शिव के मामले में पंगा हो जाता है। वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता। कुछ भी खाते हैं उसका स्वरूप समाप्त होता ही है। जब भी धन आए उसका स्वरूप समाप्त होगा तो उसको दीमक नहीं लगेगी, काम आएगा, एंजॉय कराएगा। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, इसलिए हम ईश्वर में मान नहीं रखते। हम सारे समय मंदिरों में जाकर ये भीख मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दे वो दे दे। भगवान सीधा कहता है भाई तुम्हारी एंडलेस इच्छाएं हैं, समाप्त होने की इच्छा तुम्हारी है ही नहीं। एक्सेप्टेंस नहीं है। हम पति का पत्नी का एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, व्यवहार अच्छा नहीं लगता, घर में लड़ाइयां होती हैं, क्लेश होते हैं। कोई कैसा है हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम सीधा एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हो, जैसे हमारे को लगता है ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ इस इच्छा के कारण हम शिव में बिलीव नहीं करते। अभी आप क्लास जैसे आगे बढ़ेगी जानेंगे ये ना करने से कहां जाकर के सत्यानाश होता है। ये गॉड है, ये शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में महेश की उत्पत्ति सबसे बड़ी, इनका पार नहीं पाया जा सकता। यह अनंत है, एवर एग्जिस्टिंग, इसका कोई धर्म नहीं। हमारे समाज में, हमारे जीवन में शिव को कल्पना की जाती है कि एक जटाधारी व्यक्ति है, बैल पर बैठा होता है, उसके सांप है और चांद है, ये सब बातें की जाती हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है कि ऐसा कल्पना क्यों की गई। हम विष्णु की बात कर चुके कि विष्णु की कल्पना कैसे की गई, आज हम शिव की करते हैं। हमारे ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, रविवार, सोमवार हम बात करते हैं, और शिव जी का वार चंद्रमा कहा जाता है। चंद्र ग्रह चंदा मामा है हमारा। चांद धरती के ऊपर पानी को कंट्रोल करता है। धरती यहां सेंटर में है, चांद यहां घूमता गोल जा रहा है। जब वो धरती के इधर आता है तो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है, फिर इधर आता है, फिर पानी को इधर खींचता है, फिर इधर आता है, इधर खींचता है। ये खींचता रहता है। इस खिंचाव से ये 24 घंटे के अंदर समुद्र को हिलाता रहता है, घर्षण होना लगातार। समुद्र कैसे हिलता है, किसकी वजह से हिलता है, कोई रीजन है? मून की वजह से। इसकी टाइड्स और लो टाइड्स, हाई टाइड्स आती हैं। ये सिस्टम इतना फिक्स्ड है कि मछलियां भी अंडे उसी हिसाब से देती हैं जमीन पर, कि जब हाई टाइड आएगी तो हमारे अंडे उठा करके समुद्र में ले जाएगी, नहीं तो मछलियां बच्चे कैसे पैदा करें। ये अरबों साल से फिक्स है और करोड़ों खरबों साल तक फिक्स रहेगा। ये विचित्र सी फिक्सेशन है ईश्वर ने। अगर चांद हमसे 1 मिलीमीटर आगे पीछे होता तो धरती पर सृष्टि का कल्पना नहीं हो सकती थी। ये क्लास हम पहले कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स ऑफ गॉड। ये चांद इसको खींचता है, यानी चंद्रमा के पास जल है। ये चांद 12 राशियों में घूमता है, ये हमने बात की है ज़ोडिएक। ये गोल घूमता है ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 राशियां, 360 डिग्री में घुमा ना। इसको 12 से विभाजित किया तो 30 डिग्री अनेक हो गई। हर राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या। ये ज्योतिष की बात है। चंद्रमा सबसे ज्यादा पावरफुल फल देता है राशि नंबर वृष में। वृष राशि 2 नंबर की राशि होती है, 1 नंबर एरीज होती है। ये टॉरस है, जो टॉरस साइन बैल बनाया जाता है उग्र रूप से। पर ये इसमें एक चीज है, कुछ लोगों की जो जन्म की राशि होती है वो अलग होती है और डेट के हिसाब से अलग होती है, तो उस हिसाब से डेट की राशि नहीं होती, डेट का ज़ोडिएक होता है। वो सूर्य का साइन है, ये चंद्रमा का साइन है। ऐसे बृहस्पति का भी साइन है। डेट ऑफ बर्थ का साइन फिक्स होता है। 1 महीने में डेट ऑफ बर्थ एक सूर्य की राशि होगी लगातार, और उस 1 महीने में 27 दिन में चंद्रमा 12 राशियां घूम लेगा। तो आपने पिछली क्लास में इसमें कहा था कि चंद्रमा की वजह से ही हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। चंद्रमा मूड स्विंग्स कराता है कि हमारे अंदर जल ही जल है। तो इसका मतलब वृष राशि वाले लोगों के मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे। वृष राशि कुंडली में कहां पड़ी है, उस चंद्रमा के साथ उस हिसाब से होगा। कृष्ण जी की 7वें भाव में थी, पत्नी स्थान में। बिजनेस भी वहां से होता है, धर्म भी होता है, पत्नी भी होती है, तो बहु पत्नी योग था उनका। बिजनेस के नाम पर उन्होंने बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट पॉलिटिशियन, सब कुछ बेस्ट थे वो। चंद्रमा आकर्षण देता है बहुत ज्यादा, उच्च का होने से 2 नंबर का। ये सबसे पावरफुल चंद्रमा होता है। सबसे कम मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे व्यक्ति के, बट प्लेसमेंट भी देखी जाती है। ये टॉपिक अलग हो जाएगा। तो 360 डिग्री में 12 जगह जाता है। चंद्रमा जब वृष राशि में होता है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, तो वृष राशि में चंद्रमा घूमता है। वृष राशि ज़ोडिएक में 100 स्टार का सिस्टम होगा आराम से। सैकड़ों स्टार सिस्टम है जिसको मिलाकर वृष कहा गया है। उन लोगों पर स्टार ऐसे लगे हुए हैं,
उन्होंने कल्पना की है कि ये भैंसे की शक्ल है, ऐसे ऐसे करके कल्पना की गई है, उसका नाम टॉरस रखा गया है कि बैल है ये 2 नंबर की राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये 2 नंबर की राशि का योनि होती है ग्रह की अरेंजमेंट की शक्ल, ग्रह की अरेंजमेंट की शक्ल है, इसका नाम दिया गया सर्प। कई प्रकार की योनियां होती हैं, एक सर्प योनि होती है, उस योनि की शक्ल में बैल का आकृति बनी होती है इस राशि के अंदर। तो कल्पना के लिए हमने शुरू किया, चंद्रमा क्या होता है? मन होता है। चंद्रमा स्त्री राशि है, एक पुरुष होता है, स्त्री माना जाता है, सूर्य पुरुष माना जाता है, चंद्रमा कहते हैं ना माता है, सूर्य पिता है हमारा, ये माता है, तो ये स्त्री है। परम देवता की बात कर रहे हैं तो पुरुष भी है। तो ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी जिसके अंदर खूब सारा तो जल हो, एक बैल हो, एक सांप हो और स्त्री और पुरुष हो, वो चंद्रमा है, ये शिव है। शिव का स्वरूप बनाया गया। आधी बॉडी तो हो गई स्त्री, फिर यह पुरुष, गले में सांप डाल दिया गया है, यहां बैल बैठा है, मृगछाल पर बैठे भगवान, ऊपर जटाओं में चंद्रमा, जल और चांद बना रखा है। अपने आप कल्पना कीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मॉडर्न आर्ट कहते हैं इसे समझने के लिए मतलब बड़ा ज्ञान चाहिए। खतरनाक ड्राइंग दिए, 2 डंडों में मैंने शिव जी बना के खत्म कर दिए। तो फिर जब ऑलरेडी चंद्रमा है, जल का स्थान है, तो फिर गंगा क्यों वास करती है? अभी आएगी बात। ठीक है जी, पकड़ में आई ये चीज। इस ग्रह की कल्पना की गई है, ये शिव स्वरूप है और इसकी वजह से जीवन चल रहा है हमारा। ये हमारे मन को इन्फ्लुएंस करता है। जिसके जीवन में शिव स्वरूप पूर्ण चलता है उसके मन के अंदर विचित्र शांति होती है, शरीर गुलाम है, जैसा मर्जी कर लो दिमाग से। ग्रह आएगा, प्रारब्ध कहते हैं जिसे, पूर्व जन्म के फल आएंगे, कष्ट देंगे, यहां से ठीक करो। लोग यहां से ठीक नहीं करते, भय में चले जाते हैं, हाय, और ग्रह कहता है होम मारा, मजा आ गया, अब बंदे के पटाखे छोड़ दूंगा। और हमारी जिंदगी सालों साल स्वयं अपना नरक बनाने में लगती है, क्योंकि हमारे अंदर का जल तत्व जिसके अंदर विचार दौड़ते हैं, हम जल की क्लास कर चुके हैं, वो हमारा नष्ट हो जाता है। कथाओं कहानियों की बात करें तो ये कहा जाता है कि भगीरथ राजा थे, बहुत प्रतापी। उन्होंने अपने पूर्वजों के तारण के लिए कि उनका तर्पण हो, समाप्त हो, धरती से मोक्ष मिले, उनकी आत्माओं को शांति के लिए शिव की आराधना की। तो हेवन से यानी अंतरिक्ष से गंगा आकर गिरी। अंतरिक्ष कहाँ है? भगवान। भगवान कहाँ है? ऊपर है, कहीं ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? ये ऊपर वाला है। भगवान का रहता है यहाँ से जो हम चाहते हैं वो करते हैं, गलत चाहते हैं गलत करते हैं, सही चाहते हैं सही करते हैं। भगवान यहाँ रहता है, ऊपर वाला इससे ऊपर नहीं है। ऊपर वाला बाहर कहीं नहीं है, ऊपर वाला ये रहा। कहते हैं जो ऊपर वाला चाहे, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। ऊपर वाला क्या है? सहस्रारा चक्र, 7 चक्र है हमारे। सबसे ऊपर सहस्रारा चक्र है, 1000 पेटल्स है इसमें, सहस्त्रारा। यहां ईश्वर रहता है, ईश्वर शिव रहता है। शिव का काम क्या है? शमन करना। इसके नीचे दूसरा चक्र है, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र ऑन होगा, यानी अगर शिव तक पहुंच रहे तो तीसरा नेत्र ऑन करना पड़ेगा। ये हमारी 2 आंखें हैं, ये थर्ड आई सेंटर में है, ये भाव के बीच में होती है, भाव। हम ये बंद करके जो देखते सोचते समझते हैं वो थर्ड आई कर रही है उस समय। ये देखा, कुछ लगा, बड़ा अजीब सा लग रहा, भाई अच्छा नहीं लग रहा, अचानक विचार आता नहीं ये होना चाहिए, ये थर्ड आई बताती है हमें। एक तीसरी आंख है, सूरदास अंधे थे, उनको कलर्स दिखते थे। यहाँ कैसे इतनी चीजें लिखी उन्होंने कृष्ण के बारे में, पीतांबर इत्यादि, हरा रंग, आकाश, कैसे जाना। आप आंख बंद करेंगे, मेडिटेशन में आप जाएंगे, सिर्फ बैठकर सोचेंगे और यहाँ कंसंट्रेट करेंगे, आपको कलर्स दिखेंगे, ग्रीन येलो कलर्स आते हैं अपने आप, आपको दिखेंगे, अपने आप दिखेंगे। कहाँ दिख रहा है? कौन देख रहा है? ये देख रहा है। ये तीसरा नेत्र हमें दिखाता है सब कुछ। ये दोनों आंखों की आवश्यकता ही नहीं है। जब जीवन में डिसीजन नहीं मिलते तो हम आंख बंद करके ही चिंता या चिंतन करते हैं। हम थर्ड आई को ऑन करते हैं कि तू बता, हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा। इसके ऊपर ईश्वर है। थर्ड आई में क्या है? पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हम बात कर चुके हैं कलर्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पाइनियल ग्लैंड पूरी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को ऑन करता है, पूरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसके अंदर हमारी किडनी, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा की कमांड्स हैं, उसको ठीक रखता है। इतना नन्ना सा ये पाइनियल ग्लैंड 100% पानी का होता है।
इसलिए यहां पर ठंडा चाहिए, शिव को जल चाहिए। अगर ये पूरा जल है, पाइनल ग्लैंड इतना सा होता है पाइन कोन की तरह, पेड़ होता है पाइन का। पाइन कोन वेटिकन में भी रखा गया, क्रिश्चियंस भी इसको मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं इसको। धर्म मानने से कोई फर्क नहीं, सब मानते हैं। ये पाइनल ग्लैंड जो है, ये इजिप्ट के अंदर जितनी भी सभ्यता में खुदाइयां हुई हैं, सब में पाइनल ग्लैंड का उल्लेख है, तीसरे नेत्र का। यही तीसरा नेत्र $1 की फोटो पर होता है। आप डॉलर की फोटो देखेंगे पीछे की ओर, उस पर एक आंख बनी हुई है ऊपर, पिरामिड के ऊपर एक आंख बनी है। पिरामिड तो वीजा की हमने टॉपिक किया था, पिरामिड यान है जिससे एलियंस धरती पर आए थे, शिव भी एलियन है। खैर टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, डिफरेंट हो जाएगा। पाइनल ग्लैंड हमारा अगर ऑन रहता है, यानी 100% चल रहता है इसमें, तो हमारे जीवन में सारे काम अपने आप होते हैं। हम इसको क्या करते हैं, कैल्सिफाई कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इससे सोचना नहीं करते हम कभी भी, हम सीधा एक्ट करते हैं। आंखें खुली, ये देखा, खट कूद गए, तो ये कभी ऑन नहीं होता। हमारे अंदर शिव का वास नहीं होता। ये अटैचमेंट्स खत्म कर देता है। ये ऑन नहीं है जिसका, वो अटैचमेंट में रोता रहता है। हाय, अगर कोई रो पिट रहा है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं अटैच्ड है और थर्ड आई बंद है। शिव उस पर कृपा नहीं करेंगे, उसको गला सड़ाकर मारेंगे। मारेंगे तो जरूर, क्योंकि स्वरूप तो बदलना है। हम जितना कूड़ा देखते हैं गिरता है, उसको धरती में दबा दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो खाद बन जाता है। सब कुछ धरती अपने आप करके देती है वापस। ये रिसाइकलिंग, स्वरूप बदलना, ये शिव का कार्य है। तो हम अपना दिमाग अगर बदल लेते हैं और सही दिशा में जाते हैं तो इसकी कृपा से, क्योंकि विचार करते हैं और दिमाग बदलता है, तो मीन्स पहला थॉट भस्म कर दिया, तभी तो नया थॉट बनेगा। नहीं तो हम पहले थॉट पर फंसे रह जाते हैं और रोते रहते हैं पूरे जन्म। ये पहला थॉट भस्म करके नए थॉट को लाने की क्रिया, ये भी एक प्रकार से पेट जैसे शिव का कार्य है। तो शिव के 2 स्थान है। शिव का एक स्थान नाभि, दूसरा स्थान दिमाग। नाभि क्या हुई, जीवनदायिनी, यहीं से मां की नाल से जुड़ के पैदा होता है। हम सब ऐसे ही पैदा हुए। हमने मां के आशीर्वाद कृपा से उसको भक्षण करते हुए, मां कोई खाता बच्चा, इस नाभि के द्वारा ही जीवन लिया है। इसलिए मां का ऋण कभी उतर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कृपा से शिव मिला है। और शिव क्या है, स्त्री और पुरुष, अर्धनारीश्वर। जिस समय नारी तत्व, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी हमारे बराबर हो जाते हैं, नारी तत्व और पुरुष तत्व, तो समझिए हम शिव को प्राप्त हो गए। हमें थोड़ी सी नारी भी है, थोड़ा सा पुरुष भी है, तब हम शिव की ओर जा सकते हैं। हमें सिर्फ पुरुष है, बहुत दूर है, सिर्फ नारी है, बहुत दूर है। इसलिए ये ज्ञान कहां से आता है, तीसरे नेत्र से। कहते हैं ना, बड़े हाजिर जवाबी यार, अपने आप आ जाता है। कहां से आता है, ये तीसरा नेत्र से आता है। आप विचलित ही नहीं होते, आप परेशान ही नहीं होते। आपको यूजुअली हर कोई गुस्सा दिला सकता है। आप अक्सर देखेंगे, अक्सर होता भाई सासू मां ने ये कह दिया। बोले किसे कहा, बोले पड़ोस वाली आंटी को। बोले कैसे कह दिया, बोले तुम्हें तो नहीं कहा। नहीं, उन्हें भी कैसे कह दिया। अच्छा, प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन अब विचार आ गया, क्रोध आ गया 1 सेकंड में। ये क्रोध क्या करता है, तीसरा नेत्र बंद कर देता है। तीसरा नेत्र चुप शांत हो जाता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है परेशानी में, क्रोध में, बहस में। पुरुष लोग तो यहां तक चले जाते हैं आगे कि चप्पल उठा के माथा पीटते हैं। एक्चुअली बॉडी क्या कहती है उस समय, खुल खुल खुल, रास्ता दिखा। तो गुस्से में माथा पीटता ना मनुष्य। आपने अक्सर देखा होगा, दीवार में सिर मार देते हैं लोग। उस समय तीसरा नेत्र तड़पता है खुलने को, नहीं खोलता वो, क्योंकि इतना क्रोध आ चुका। वो कहता है बैठ, पहले मर पिट ले, तू रो ले, अपने कर्म भोग ले। तो हम माथा पीटते हैं, क्रोध 1 सेकंड में, गुस्सा, और उसके बाद नाश। फिर वो ऑन होता है जब हो गया सब ठंडा। कहता आई समझ में, फिर कहता हाँ यार गलती हो गई। बस जो इतना से तो गैप है, मींस आपका शिव ऑन नहीं है। जब तक आपका शिव ऑन नहीं है, आप मूर्खता करोगे। इंटरव्यू देने गए, जाने से पहले हम अलग हैं, इंटरव्यू देने से ठीक पहले अलग हो जाते हैं, और इंटरव्यू देते हुए तीसरा आदमी हो जाता है, पास नहीं होता। एक लड़की पसंद आती है किसी लड़के को, बोले इससे बात करूंगा। जब तक वो बात करने जाता है, वो दूसरा इंसान बन चुका होता है। बात करते हो कहता है दीदी ये रास्ता बताएंगे कहां जाना। थर्ड आई का खेल है। हम थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं होने देते। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देती है, ये ज्ञान है, ये वो भस्म कर देने की शक्ति है कि सामने वाला समाप्त। शिव का तीसरा नेत्र खुलने का मकसद क्या है, कहा जाता है ना भस्म कर डाला। अभी इसकी डिटेलिंग बताऊंगा मैं साइंटिफिकली भी। तीसरा नेत्र भस्म कर देता है। आपके पास कोई आया, आपकी ईगो के साथ आपके साथ लड़ रहा है, या बहस कर रहा है, या समझा रहा है, आप उसको जीत नहीं पाते। यानी दोनों आंखें, नेत्र खुली से जो लड़ाई हो रही है, दोनों लड़ रहे हैं। जिसने तीसरा नेत्र ऑन किया है, यानी ज्ञान किया है,
उसके पास हर चीज का जवाब होगा, वो आपकी सत्यता को भी पहचानेगा, लड़ाई कभी होगी ही नहीं। बीमारी को जानकर एक्सेप्ट करना, बीमारी बढ़ेगी ही नहीं। हम तीसरा नेत्र शट कर देते हैं क्योंकि हम शिव को जानते ही नहीं। हमारे अंदर का ये शिव ऑन ही नहीं होता। जब तक ये ऑन नहीं होगा आप यहां नहीं जा सकते। ईश्वर है, ऊपर वाला। जिन लोगों को ऊपर वाला अपने आप नोट दे देता है, अपने आप बीमारियां ठीक कर देता है, अपने आप बाल बच्चे घर देता है, अपने आप ये चीज मानेंगे जीवन में अपने आप ही होता है जो होता है। एक आदमी 24 घंटे में इतनी कितनी मेहनत करेगा कि अरबपति बन जाए? भैया तुक्का चाहिए किस्मत का, कृपा चाहिए ईश्वर की, नसीब चाहिए स्ट्रॉन्ग, तीसरा नेत्र यानी सारे तुक्के फिट। असफल होने का मुद्दा ही नहीं। कोई व्यक्ति अमीर ना हो लेकिन प्रसन्न हो, खुश, उसे दुखी करके दिखाओ, उसके जीवन का सारा काम अपने आप हो जाता है। कृपा देता है ईश्वर, धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, धन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। उसका तीसरा नेत्र ही उसको ईश्वर तक पहुंचा रहा है। अपने आप प्रेम रहता है, हारमोनी रहती है, जो जब चाहिए तब मिल जाता है। शाहरुख खान ने इंटरव्यू में कहा था, मैं सही समय पर सही व्यक्ति से सही तरीके से मिला, ये बस अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर रही और मैं सफल हूं। एक मौका भी मेरा गलत नहीं मिला, तुक्के लगते रहे और कृपा होती गई। पर मकसद कहने का, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड आई। कपिल शर्मा इतना फेमस है, आप उसकी हाजिर जवाबी देखिए। अभी दूसरे ने प्रश्न पूछा, सामने वाले व्यक्ति ने कोई बात की, कोई प्रश्न पूछा, उसके पास आंसर ऑलरेडी है, उसने पूछना है बस। उसने पूछा, उसके पास आंसर है। कैसे? कहीं ना कहीं वो इस चीज को डेवलप कर चुका है। दोनों आई शट या ऑन, खुली आंखों से भी ऑन हो सकती है जब हम बचे हुए शिव को जान लेंगे। खुली आंखों से भी ऑन होती है। तीसरा आता है हमारा थ्रोट चक्र, गला, विशुद्धि। यहां पर सांप लगा रखा है, सर्प। सांप में जहर ही जहर है। तीसरा नेत्र है शिव का, यहां तक नीचे से जहर है बॉडी में। चौथा चक्र हार्ट है हमारा। पांचवा चक्र स्टमक का है, फायर तत्व, मणिपुरा चक्र कहते हैं इसे, स्टमक लिख देता हूं मैं। ये हमारा सेक्स चक्र है, जेनाइटल्स। यही हमारा सारा वाटर क्लीन होता है बॉडी का, और आगे लास्ट में एक्सपेल आउट करने का चक्र हो गया मूलाधार। ये स्वादिष्ठाना है। मूलाधार चक्र, ये मूल है हमारा, जहां हम बैठते हैं, ये भूमि है, इसी से हम बैठते हैं, इसी के आधार पर वेट पर सारी बॉडी चलती है। मूल आधार, ये त्यागने वाला चक्र है। जिनको स्टमक में प्रेशर होता है, प्रॉब्लम होती है, तनाव होता है, फायर है या शिव है, एक स्थान शिव का यहाँ है, भस्म करने वाला। सब भस्म हो जाता है यहाँ। जिनको टेंशन रहती है ना, परेशानी रहती है, खाना खाते हुए सोच रहती है, कोई पुराने क्लेश चले हुए, उन सब का पेट खराब होता है, हाजमा ठीक नहीं होता, मूलाधार और सेक्स चक्र दोनों खराब हो जाते हैं। सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है। सेक्स लाइफ सिर्फ सेक्स नहीं है कि शरीर से क्रिया हुई, सेक्स लाइफ है किसी भी चीज को एंजॉय करना। ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं, मीठा खाते तो खाते ही चले जाते हैं, फिर कहते हैं हाय। शुगर पेशेंट बन गया, दिमाग खराब, परेशानी, तनाव, फायर इसको गला नहीं पाएगी और आपके शरीर का नाश होगा। सीधा फायर चक्र, और यहीं पर होता है पैंक्रियास। यहां क्लेश मचाओ दिमाग में और शुगर बीमारी गिफ्ट में ले। एक के साथ कई फ्री, शुगर के साथ पता नहीं क्या क्या होगा। फिर यहां जहर है, यहां जहर है, यहां जहर है, कईयों के दिल में भी जहर है, आग लगी रहती है दिल में, हाय हाय रोना पिटना। ये जहर 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 कब तक उठेगा? ये विशुद्धि चक्र है, जहां ये जहर को शुद्ध करना। विशुद्धि मीन्स 24 कैरेट खरा। अगर हमने यहां भी इसको फिल्टर नहीं किया तो खाना हमें खट्टी डकारे देगा। एसिडिटी होती है उन लोगों को जिनका विशुद्धि चक्र खराब है। क्यों होती है एसिडिटी? झूठ बोलते हैं। ये चक्र सिर्फ झूठ बोलने से खराब होता है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करेंगे जीवन के अंदर, बदतमीजों की तरह सच बोलना नहीं आएगा, आपका विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा। आपका सांप, कुंडलिनी यहां पड़ी, कुंडलिनी, कुंडल, कुंड में सर्प है, वो सांप ऊपर चढ़ते हैं, यहां आते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। शिव ने यही रोक लिया है। सारा जहर यहां रोक लेना इस शिव, ऊपर भी नहीं जाने देना, नीचे भी नहीं, नीचे भी फिट, ऊपर भी फिट। आप अपने जीवन के जहर को यदि आप रोकना सीख सकते हैं, पहले तो समझ सकते हैं जहर क्या है। हम क्या करते हैं,
सारा दिन जहर उगलते हैं। फोन आया, हेलो क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या हो रहा है, कोई पड़ोसन सहेली मिल गई, 5 मिनट बातें, उसके बाद और तेरी ननद, तेरी सास, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा महंगी कैसे, कुछ भी। अंत में जहर ही जहर। यार उसने लंबी गाड़ी खरीद ली, अच्छा उसी दिन मेरी गाड़ी से खत्म, चाबी फेंक दी। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, सबसे जलन शुरू। हम या तो इस तरह से सुखी होते हैं कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं खुश हूं, या हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि मेरे से ज्यादा पैसे दूसरे के पास है। जहर है ये जीवन के अंदर, जहर अपने अंदर नियंत्रित नहीं है, शांत नहीं है। ज्ञान मिलता है, बातें करते हैं, ओ यार कितना खाना है, 2 रोटी खानी है, कोई नहीं खानी 2 रोटी, 2 रोटी खानी है और 2 लाख जेब में रखनी है, सड़ जाए भले ही वो। ये सब जहर है जीवन में। लालच करते रहना, पैसा दिखा उठा लो। ये जिसका मन नहीं है वो ऊपर नहीं जा सकता, शिव तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसका जीवन ये ऊपर वाला कभी ठीक करेगा ही नहीं। आए मरे, फिर आइए, फिर मरिए, खेलते रहो, कोई अंत नहीं है इसका। सांप इसलिए कि शहर को सारा रोक लिया जाए, शिव ने यहां रोका है। यह कल्पना है, हमें सांप चाहिए ना, क्योंकि चंद्रमा में सर्प है, सर्प क्या किया, सर्प रोक लिया गया। हम हमेशा बुरा उगलते हैं क्योंकि मन में बुरा है। अच्छा होगा मन में, बाहर भी अच्छा आएगा। अगर आपके यहां ये खोपड़ी है, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है हमारी एक, इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि सास बहू में लड़ाई होनी चाहिए, 2 दोस्तों में कंपटीशन होना चाहिए, तो यही करेंगे हम सारा दिन रात, इसी तरह से बोलेंगे, यही बातें करेंगे, यही समझेंगे, यही एक्शंस होंगे, यही समझना। और जैसे ये नीचे चला जाएगा ना, पीठ में दर्दें शुरू हो जाती हैं, पैर में दर्दें शुरू हो जाती है, पेट खराब शुरू हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, कुछ ना कुछ बैठ जाता है। अल्टीमेटली हुआ क्या, आपका नाश, दूसरे का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। दूसरे का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। अपना नाश, हमारा जहर हमें खुद ही करके दे रहा है। इस सर्प को ऊपर उठाना है। शिव का त्रिशूल होता है ना, ये त्रिशूल बना है शिव का। ये हमारे शरीर की 3 नाड़ियां हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इधर स्त्री तत्व है, पिंगला पुरुष तत्व है। हम कहां फंसे रहते हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये गॉड है। अंदर ईश्वर का तत्व जो सेंटर से जाता है, बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से जाता है। ये एक सांप चला यहां से, ये आके यहां खत्म होता, थर्ड आई में। ये सांप चला यहां से, ये ऐसे चलता है सर्प, यहां से यूं घूमता है और दूसरा हिस्सा इसका यूं जाता है, मेल फीमेल। नाक से जब सांस चलता है तो स्त्री तत्व हो जाता है, दाई नाक से जब नाक सांस चलता है तो पुरुष तत्व। इसलिए बाई से हमेशा सांस अंदर जाना चाहिए, ठंडी हवा जाती है ऑलवेज, और नाक बाहर से, राइट से जब बाहर आएगी तो हमेशा गर्म हवा आएगी। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। हमारी बॉडी में ठंडा गर्म सेटिंग भी इसी से होती है, अन्यथा शरीर में बेफालतू की बीमारियां। अक्सर हमारी सिर्फ राइट नाक चल रही होती है बीमार, लेफ्ट चल रही होती है, बॉडी में जानी नहीं है, ठंडा पड़ जाता है शरीर, ब्लड को सारा ठंडा मिलता है। सांस क्या है, धागा, आकाशीय तत्व, ये बता चुके हम पहले। ये दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं, ये त्रिशूल है। अब ये चाहता है ईश्वर के इनके बीच में से, बेटा तुम यहां आओ मेरे पास, सीधा आओ, सीधा फ्लाई करो। सारी फाइट इसकी है कि शिव होने पर ही ये हो सकता है, क्योंकि ये यहीं जाकर मिलेगा, ये दोनों यहीं जाते हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, 2 जीवन में हर चीज 2 चलती है, सुख है दुख है, अच्छी गाड़ी गंदी गाड़ी, अंधेरा उजाला, एक आता है तब एक, ना अंधेरा है ना उजाला है, कोई फर्क नहीं, अच्छी गाड़ी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, बीमार शरीर ना बीमार शरीर, कोई परेशानी। ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर हमारा अक्सर किसके पास होता है, ये खोपड़ी किसके पास होती है अक्सर, बहू की सास के पास। बहू बैठी है, सोच रही है क्या, सारा दिन सास ने ये किया, सास ने वो किया, सास का ये सास का वो। उसके दिमाग में सास बसी हुई है थोड़ी सी, उसके दिमाग में पड़ोसी कोई बसी हुई है लेडी जिसके पास ज्यादा गहने ही रहे, फिर नंद फंसी हुई है, ऐसे ही लड़के हैं उनके दिमाग में कोई स्टूडेंट है तो पढ़ता हुए फंसा हुआ वो वाला जो फर्स्ट आता है। अपना दिमाग अपने पास नहीं है, अपने दिमाग में दूसरे को जगह दे रखी है हमने। तो हमारे दिमाग में 2 है, एक नहीं है। सबको भाड़ में भेज देना इस शिव। माथे पर शिव के माथा क्या, पूरे शरीर पे भस्म लगा रखी होती है। क्यों भस्म, भस्म मीन्स अंत।
कुछ भी जला के खत्म कर दीजिए, अंत में भस्म बचेगी। मैं जला, पेड़ जला, गाड़ी जली, सेम भस्म। राख सेम होती है, मजे की बात। लाश बदबू से जलेगी, ट्रक के टायर अलग बदबू से जलेंगे, आखिर में सिर्फ भस्म बचेगी। यानी अंत में जब शमशान होगा, अंत होगा किसी चीज का, तो वो अंत ही एक शुरुआत है। पहली परेशानी से निकाल के उसको भस्म कर देना, ये शिव है। भस्म लपेटी होती है, लगा रखी होती है शिव ने अपनी पूरी बॉडी पे। जीवन का अंत है ये, सबसे खूबसूरत अंत है भस्म। हम शमशान में लाश जला देते हैं, अपने हिंदू सिस्टम से जला कर ले जाते हैं, क्या है भस्म। दबी हुई लाश है, वो भी भस्म बनती है, मिट्टी मिट्टी में गायब हो जाती है वो। सब कुछ भस्म है। यही शिव है कि जब ये रिएक्शन एक्शन पूर्ण होता है तो समाप्त, दी एंड। पिक्चर समाप्त हुई, अच्छा लगा ना। अगर बोर भी हो तो माथा पीट के तो कहा शुक्र है यार खत्म तो हुई। शुक्र है कब होता है? और जीवन में हम क्या चाहते हैं? शुक्र हो भाई, शांति हो भाई, आराम हो। आराम कब होगा? जब त्याग दिया, दफा करो, भस्म करो। पागल नहीं होना, परेशान नहीं होना, पर यही हम करते रहते हैं क्योंकि हमने शिव को पकड़ा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। शिव देवता है समय के, काल, इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। डमरू होता है, ये डमरू समय को दर्शाता है। इंग्लिश में इसे एक्चुअली कहा जाता है आर ग्लास। आर ग्लास, 1 घंटे का ग्लास यूजुअली पहले के समय में होता था। पुरानी पिक्चरें आप देखेंगे, काल्पनिक पिक्चरें, कि कोई पायरेट है, कोई वहां पर राजा के पास गया तो उसने कहा इतनी देर के अंदर तुम ये काम करो। तो पर्शिया मैंने देखी थी, उसमें ये स्टोरी है। आर ग्लास यूं रख देते हैं यहाँ जी, तो इसमें मिट्टी है ऊपर, वो मिट्टी धीरे 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 नीचे गिर रही है, 1 घंटे में गिरती है, फिर उठा के कर दिया, फिर ऐसे गिरी। तो ये समय का तांडव है। ये समय भाग रहा है, आपको शिव रहना है। जीवन में समय बदला, हम नहीं बदले, तो जीवन का मजा है। पर एक चीज है ना, अगर आप समय के साथ परिवर्तित नहीं होते तो भी आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते अपनी लाइफ के साथ। समय के साथ परिवर्तन भी तो अनिवार्य है। समय के साथ परिवर्तन बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन वो अनिवार्य होने के बाद हम नहीं बदलेंगे। समय बदला, हम बदले, फिर वापस वैसे हो गए। आप गरीब हैं, फिर आप अमीर हो गए। आप अविवाहित हैं, फिर अविवाहित हो गए। आपके पास नौकरी नहीं थी, फिर नौकरी आ गई। हम समय के साथ बदले, नौकरी मिल गई, हम सूटेड बूटेड हो गए। प्रोटेक्शन करते हैं नौकरी की, बहुत अच्छा काम करते हैं, दानवान करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? बदल जाते हैं। पहले हम भिखारी होते हैं, काम नहीं है, नौकरी के लिए कहते हैं भगवान काम दे दे। जब काम मिल गया फिर कहते हैं, कुछ टाइम बाद बदलना कहते हैं, जैसे मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, मेरे जैसी मेहनत कोई नहीं करता, बदल गए। अब वही जॉब जो जिसके लिए हम तड़पते रोते थे एक दिन, जिसके कारण से आज हम इस लायक हो गए, हम उसी से नफरत करने शुरू कर देते हैं। वही पत्नी जिसके कारण से जीवन में हमें एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसके कारण संतान प्राप्ति हुई, जिसने समाज दिया, जो केयर करती है हमारी, हम उसी को लेकर के बैठ जाते हैं, अब तेरे में कमियां ही कमियां। हम बदल गए। हमें सास मिली, उसने दिमाग खराब कर दिया, फिर हम बदल गए। फिर हम सारे टाइम कहते हैं मेरी मां नहीं मानती, मेरी सास नहीं मानती, मेरा भाई बोलता है। हम नहीं बदलेंगे। इटर्नल टाइम, समय पूर्ण होने तक हम नहीं बदलेंगे। हम शरीर से बूढ़े होते हैं, दिमाग से नहीं। जो दिमाग से बूढ़ा हो गया, शरीर तो वैसे ही खत्म। हम बदल जाते हैं। लोग अक्सर जवान से बोलते हैं, हमारे इंडियन मानसिकता में, ओ यार बच्चे हो गए, अब तो बुढ़े हो गए। वो वाकई बुढ़े हो जाते हैं। फॉरेन में लोग बोलते हैं अब मेरा 60th बर्थडे है, अब एक बेबी और। आप बदले नहीं, आप बदल गई। आपको देखना है आपकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट आपने खुद ही कर ली है, सास के नाम पे, भाई के नाम पे, नौकरी के नाम पे। आपको पागल कर देगी दुनिया, क्योंकि ये दोनों नेत्र खुले हैं। आप में शिव शंभू नहीं आ पाएगा। आपका जीवन में समाप्त है सुख। आप जीवन में लड़ते रहोगे, पता किस चीज के लिए? सारे जन्म कम से कम दुखी होने के लिए। जो कम से कम दुखी है वो सुखी है। सुख वुख कुछ नहीं होता, पर हम मूर्ख है, कहते हैं बस ये सुख है। ये सुख नहीं है, इससे हमें महसूस होगा शायद हम और कम दुखी हैं, दूसरे को जला रहे हैं। पर वो तो बहुत क्षणिक होता है ना, तो जो सुख आ रहा है वो तो थोड़ी देर के लिए आएगा, वो अपने साथ दुख भी तो लाएगा ही लाएगा। सोचो कितने मूर्ख हैं हम कि एक क्षणिक दुख के लिए पूरे पूरे जन्म सालों साल लगा देते हैं। तो क्षणिक सुख के पीछे अगर ये ज्ञान आ गया तो शिव हो गए, शिवो हम। पूर्णता आ गई, भिखारी रहे ही नहीं। शिव के पास कुछ नहीं है, कंगाल भिखारी बिल्कुल खत्म है। उसका क्रिया देखिए, महल नहीं है शिव के पास, कोई राजा नहीं है। शिव की कोई हिस्ट्री नहीं है। सारे भगवान पैदा हुए, उन्होंने कुछ किया, शिव ने कुछ नहीं किया, पैदा ही नहीं किया किसी ने। सर पार्वती ने जान भी तो खाई थी उनकी कि मेरे को महल चाहिए, तो उन्होंने उसको कैसे
पार्वती तो जान खाने के लिए तो थी, वो ईदा नाड़ी है ना, स्त्री तत्व है ना, उसे चाहिए होता है। वो तो माया से बना दिया, खत्म किया, तू भी खुश रहे। वो पता है बच्चा है, छोटी छोटी चीज से, टॉय से खुश होता है। एक बच्चे को आप टॉय दीजिए, रात भर रोता है, रात भर गिड़गिड़ाता है, खाना नहीं खाऊंगा, फिर आप टॉय देते हैं, कितनी देर खेलता है? 2-4 दिन, 1-2 साल, फिर तोड़ के फेंक देता है। कौन सी ऐसी चीज है जीवन में हमें परमानेंट सुख दे सकती है? यह हमारी मूर्खता, ये माइंड गेम खेलता है, ये खुली आंखों का गेम है। बंद आंखों से यदि जानेंगे तो आप जानेंगे सुख अंदर है। सुखी होने से सुख होगा, अन्यथा दुख का संसार है। यही शिव को जानना है। शिव जैसा कंगाल पूरा विश्व पूजता है इसे। आज भी 6000 साल पुराना शिवलिंग अफ्रीका में मिला है। कहां क्या कर रहा है शिवलिंग में अफ्रीका में 6000 साल पहले? आप इजिप्शियन सभ्यता में जाएंगे तो 40-40 हजार साल पुराने स्टोन्स मिले हैं, जहां क्या क्या टॉपिक खिसक जाएगा, इजिप्ट पे चले जाएंगे हम। शिव की उपस्थिति इंडोनेशिया में, जकार्ता में है, यूरोप में है, हर जगह है। शिव के फॉर्म पे तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं। जेनीवा में, स्विट्जरलैंड, सर्न हेडक्वार्टर्स है, CERN। धरती से 300 फीट नीचे 17 मील लंबी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाई है। गॉड पार्टिकल मिला है हमें 2012 में। गॉड पार्टिकल वो ढूंढ रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई है इस धरती की। बिग बैंग हमारी धरती 8.64 बिलियन ईयर्स चलेगी। 4 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हो चुका है। इसकी डिटेलिंग अभी करता हूं मैं। बता रहे हैं, वापस आएंगे। तो वो ये जान रहे हैं कि शुरू में क्या था। साइंटिस्ट फाइट कर रहे हैं कुछ था क्या। तो अभी तक प्रोटॉन, क्वार्ट्स ये सब हुए हैं डिस्कवर। तो प्रोटॉन टकराते हैं इसमें, यहां से एक प्रोटॉन जाता है और यहां से एक प्रोटॉन, वो टकराते हैं, फिर देखते हैं क्या आग पैदा हुई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु, एटम्स हमारी बॉडी के सबसे छोटे। हर चीज में एटम है। कुर्सी में एटम है, मुझ में एटम है, काम इस बुक में एटम है, इस टीवी में एटम है, सब में एटम है। एटम सबसे छोटी चीज, हम एटॉमिक लोग हैं। वो एटम की संरचना इस प्रकार हुई है डीएनए से गूंथ के कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई सोफा है, कोई टीवी है सब एटम से बने हुए। इस एटम में सबसे छोटा पार्टिकल एक प्रोटॉन लिया, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने लिया, अब और भी आ गए हैं। वो टकराए जाते हैं इसमें। टकराने के बाद देखते हैं क्या ऊष्मा पैदा हुई। यहां इतनी ऊष्मा पैदा हुई सिर्फ एक एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से कि उन्हें डर है ब्लैक होल ना पैदा हो जाए, पूरी धरती खत्म हो सकती है। ब्लैक होल क्या होता है इसका बताता हूं। सारा ब्रह्मांड इस पर चल रहा है। इतनी ऊष्मा, इतनी शक्ति पैदा होती है, कई सूर्य से कई हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा। अभी कंट्रोल चल रहा है, एक्सपेरिमेंट। इस जगह पर यह कार्य किया जाता है। तो जो इसकी मशीन है, वो मशीन नहीं बना सकता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। वो मशीन ऐसे गोलाकार है, और सोचिए यहां है ना, इसके पीछे जा रही है वो 17 मील तक पीछे। शुरुआत ऐसे गोल है ये, ठीक है, और यहां पर अग्नि निकलती है। फिर इसके अंदर वो बने हुए वेव्स बने हुए हैं, रेस बनी है, चीजें अंदर क्या क्या बना है ये साइंटिस्ट जाने। बट ये है मशीन का स्वरूप। इस जनीवा में सर्न हेडक्वार्टर्स, जो विश्व में इंडिपेंडेंटली काम करने वाली पूरे यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडेड कंपनी है, इसमें जो काम होता है इसके हेडक्वार्टर के बाहर। मैं गंदी सी ड्राइंग बना पाऊंगा, आपको पता ही है। एक पैर पे खड़े शिव है नटराज। उन्होंने नटराज की 12 फीट की मूर्ति लगा रखी है बाहर। ढूंढ रहे हैं गॉड पार्टिकल। सोचिए कितना जुड़ा है। ये जो बाहर है जहां नटराज नृत्य कर रहे हैं एक पैर पे खड़े होके, यहां अग्नि के गोले बना रखे होते हैं उन्होंने। आप नटराज की देखेंगे कोई ब्रॉन्ज की बनी हुई, कोई मेटल की मूर्ति, उसमें ये होता है नटराज नृत्य कर रहे हैं। ये कॉस्मिक डांस है, कॉस्मोस का डांस। ब्रह्मांड में नृत्य चल रहा है बहुत तगड़ा। 4 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से पॉइंट से बूम, बिग बैंग बोलते हैं इसे, ऐसे निकले सृष्टि घूम, और वो यूं चल रही है। यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है, यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। ये खोज की जा रही है लगातार। ये क्या है? एक शेल में है, ऐसे शेल है, यहां से निकली बिंदु से और यूं बढ़ती जा रही है। इसी को हम सीधा कर दे, शिवलिंग है। फॉर्मलेस, कोई फॉर्म नहीं है, स्वरूप नहीं है। ब्रह्मांड में
लगातार तारे बन रहे हैं, विस्फोट होता जा रहा है। ब्लैक होल्स हैं बीच में ब्रह्मांड में, ये नासा ने प्रूव किया है। यही शिव 12 फीट की मूर्ति बाहर लगी है सर पे। क्या 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 मुद्दा है कहने का, क्या है? बिकॉज दे नो ये शिव है। वो जान चुके हैं हम इंडियंस, पकड़ उन्होंने लिया है। योगा कब सबसे ज्यादा कहां चल रहा है? कैलिफोर्निया। ये नटराज है, ये इसके अंदर भी नटराज किया जा रहा है, कॉस्मिक डांस। हमारे अंदर का एक पार्टिकल क्या बिहेव करता है, वैसे ही 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो सारे के सारे वैसे ही काम करते हैं। जो सेल उसके साथ काम नहीं करते उन्हें कैंसर सेल कहा जाता है। वो साथ रखने के लिए हमने कैंसर एंड आइब्रेनियन सब्जेक्ट किया है, उसको आप देखेंगे तो समझ। शिव की महिमा को उन्होंने तक पकड़ा है कि दिस इज इट, इसके बिना नहीं चलेगा। की ब्लेसिंग चाहिए, क्यों लगाया है? यूरोपियंस है, अमेरिकन है, बिकॉज दे नो कि असल में जितना सब कुछ चल रहा है वो हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है। वो नाच है शिव और शक्ति का। शव शरीर, उसमें ईश्वर आया, शिव व्यक्ति, व्यक्ति की बुद्धि बनी, उसने कुछ करना चाहा, जो करना चाहा ब्रह्मांड में किया, धरती पर किया, कहीं कुछ किया, वो करने से शक्ति मूव हुई और कुछ नया हो गया। जीवन में कुछ भी नए की उत्पत्ति क्या होती है? भग प्लस वान। भग स्त्री रूप है, योनि, वान लिंग होता है। जब भग और वान का संगम होता है तो नई चीज आती है, वो धरती पर नया मनुष्य। ये फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसके द्वारा हमारे जीवन में नया जीव धरती पर आता है। यही सेक्सुअल इंटरकोर्स सिंगल व्यक्ति के अंदर भी होता है, मानसिकता से। हम आनंद के लहरों में जब चले जाते हैं तो अपने आप जीवन में कुछ नया आता है। नया क्या आता है? हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। हमारी बुद्धि नई हो जाती है, हमें टैकल करना आ जाता है, जीवन में समस्याओं से जूझना आ जाता है और खुश होना सीख जाते हैं। और धरती पे करने क्या है? मचार डालने हैं। हम सब डिवाइन सोल्स हैं, हम सब देवता हैं, मनुष्य का एक्सपीरियंस लेने आए हैं। कोई ना कोई पाप किया है, किसी और कॉस्मोस में जाएंगे, अभी करते हैं बात उसकी, वहां लेके जाता हूं मैं। शिव का अगला है हमारे पास नंदी, बैल। जब आप मंदिर में जाते हैं वहां आपको बैल पहले मिलेगा। नंदी एक सूचक है, शिव के सामने बैठा है। नंदी बेस, धरा, ये धरती बेस है। शिव क्या है? उस शक्ति के अंदर कुछ करने वाले। जब भी नंदी को दिखाया जाता है तो इसका मतलब है वेट कर रहा है, इंतजार। यह सूचक है कि जब मंदिर जाए तो मंदिर में जाकर पहले बैठे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिंदगी में घर में बैठ के भी बैठ के दिखाओ। सिर्फ वेट, पूरी तरह अलर्ट। कोई ऐसा नहीं कि नींद आ रही लुढ़क गए। पूरी तरह अलर्ट और पूरी तरह वेटिंग। इतना शांत फिर भी स्थित, ऐसा हमारा मन नहीं हो पाता। हम जीवन में ये काम बहुत रेयरली भी शायद नहीं करते कि कुछ नहीं किया। हम हर समय कुछ ना कुछ करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है कुछ ना करना, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करोगे तो समझो आपने नंदी प्राप्त कर लिया, शिव के लायक हो गए। मंदिर जाके हम फटाफट प्रेयर शुरू करते हैं, हे भगवान फलाना ढिमकाना, ये दे दे वो दे दे। भगवान सुन रहा है, नो प्रॉब्लम। आप शांत होके बैठिए, आप थोड़ी देर में भगवान को सुन सकेंगे। हम सारे समय क्या सुनते हैं? कुछ बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है? दिमाग। एक दिमाग और है अंदर, वो कई बार बोलता है क्या फालतू बोल रहा है, ये क्या बकवास है। एक शराबी भी शराबी बनने के बाद जब शराब पीता है तो उसको अंदर से एक बार, सिर्फ एक बार आवाज आती है, मत पी। वो जो एक अंदर की आवाज है वो असली ईश्वर है। वो अंदर की आवाज आती है, उसका कोई पता नहीं क्यों आती है, गट फीलिंग कहते हैं इसे, अचानक ऐसा लगा। वो ईश्वर है। वो एक बार बोलता है अपने बच्चे को, फिर कहता जल जो मर्जी कर, क्योंकि वो ईश्वर शांत बैठा है। शांत है चंद्रमा, मन, मून। नंदी की तरह बैठ के देखिए, आपको ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। करके देखिए, अंदर से आवाज मिलेगी, रास्ते ईश्वर अपने अंदर से देता है। क्योंकि ईश्वर कहां है? ये रहा ऊपर वाला। यहां इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं, यही है ऊपर वाला। ऊपर ऊपर दर कुछ नहीं है, ये होता ऊपर वाला। मून है चंद्रमा। चंद्रमा है जल, मून है सोमरस। सोमरस है नशा।
पहले तो बॉडी को जल से साफ रखो। जितना आप में जल होगा उतना ज्यादा जो फंसी हुई आइस है, ये टॉपिक हमने पीछे साउंड में किया है, वो सारी निकलती जाएगी और आपका जीवन शुद्ध और स्वस्थ मृत्यु से पहले आप जिएंगे। इस शरीर को छोड़ने से पहले पूरा जी सकेंगे और आप ही इस शरीर को छोड़ेंगे। ये शरीर आपको छोड़ेगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमें छोड़ देता है कई बार। मेरे बस का नहीं है, हाथ पांव फूल गए, डर लग गया, तनाव आ गया, प्रेशर हो गया, क्योंकि हम सोम रस में नहीं है। अपने आप को किसी भी इंटॉक्सिकेशन शिप क्या है, पूरी तरह इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, नशेड़ी, भांग का देवता है वो। हमारे दिमाग में मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हैं भांग को रीड करने वाले। भांग का अकेली भांग है जो विश्व में अमेरिका ने 5 स्टेट्स ने तो लीगली भी ऑन कर दिया कि अपने घर में उगाओ। कैंसर का सबसे सरल इलाज है भांग पीना। सीजोफ्रीनिया, अल्जाइमर्स भांग पीने से ठीक होती है, यह निकाला गया है। प्रकृति के पास सब कुछ है। हमारे दिमाग में भांग के द्वारा जो नशा मिलता है, आनंद आता है, पीने वाले बताते हैं। आपने पी होगी, पता होगा। गुड, शाबाश। हमारे घर में तो एक केस हो गया था, तो उसका तो बहुत बैड इफेक्ट रहा है, आपको तो पता नहीं है। तो भांग का देवता है वो, नशे का देवता, यानी सारे समय नशे में है, लेकिन पूर्ण रूप से अलर्ट है। अब आप सोचिए इसके पीछे सिग्नल क्या है कहना शिव का। हम लोग नशे में होते हैं, सबसे गंदा नशा करते हैं अहंकार का। 24 घंटे नशा हो जाता है इसका। शराब का नशा 2 घंटा, 6 घंटा, एक रात, एक दिन। अहंकार का नशा परमानेंट। अलर्टनेस खत्म हो जाती है। जैसे अलर्टनेस खत्म, हमारा अहंकार हमें मार देता है, हमारा डर हमें मार देता है, हमारा प्रेम मार देता है। फालतू प्यार में ठगे जाते हैं, फिर कहते हैं गलत इंसान मिल गया, क्योंकि हम नशे में हो जाते हैं और अलर्ट खत्म। ये भी ईश्वर के नशे में है, अलर्ट। नशा ही नशा है शिव के अंदर। भंगेड़ी है, धतूरा, यही सब चलता है उसका, चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट है। अगर हम इतने अलर्ट हैं तो सोचिए दिमाग को सोने नहीं दे रहे, और वो ईश्वर जो हमें रोकता है, बताता है एक बार, वो ऑन हो चुका है। वो है थर्ड आई। आपकी थर्ड आई ऑन अगर हो जाती है तो आप हर समय अलर्ट है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो अलर्ट कब होती है? जब आप में वेटिंग की क्षमता है। वेट एंड लिसन। सुनिए, ना हम सुनते हैं ना वेट करते हैं। वेट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों जल्दी? पता नहीं। जो होना है वो तो होना है, वेटिंग का क्या है? पर ये हो नहीं पाता। संस्कार बिगड़ गए, आते बिगड़ गए, खराब हो गया। यही सोमरस है। देवता लोग कहते हैं ना, नशे में है सोम के, सोमरस। आनंद चल रहा है, मजे चल रहे हैं, गहराइयों में डूबे हैं, मजा मस्ती खूब, फुल ऐश। जब तक इसको नहीं समझेंगे मन में शांति नहीं आएगी, मन विचलित रहेगा। 24 घंटे मन विचलित रहता है हमारा। हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 17 और 18 फरवरी की रात 3105 बीसी में, आज से 5125-26 साल पहले कृष्ण जी गए और कलयुग समाप्त शुरू हो गया। ये वो डेट है जिससे हुआ। और 4,32,000 साल चलना इस पट्टे ने अभी। तो कल्कि जी महाराज आएंगे, उसके बाद आएंगे? एंड में आएंगे। जब कल की महाराज आएंगे तो समाप्त हो रहा होगा कलयुग। तब पुनः सतयुग आएगा। फिर आता है द्वापर, ये इससे दुगना है, इंटू 2, 86,000 इंटू 2। ठीक है जी। इसी को इंटू 3 करेंगे, 12 लाख समथिंग आएगा। ये 17 लाख समथिंग आता है। सतयुग 4 गुना है। ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 2 गुना, ये 1 गुना। ये टोटल एक युग, महायुग कहा जाता है। ये देवताओं का 4800 वर्ष का होता है ये युग। 3600 का ये होता है त्रेता। ये सतयुग, ये द्वापर जो 2400 हो गया, और 1200 होता है ये हमारा कलयुग। सबसे छोटा है कलयुग। हमारे 360 साल का एक साल होता है उनका। 360 डिग्री पूरा गोल, इंटू 360 इस 4,72,000 इंटू 360 इज जो आया, इंटू 360। ठीक है। ये 12,000 बनते हैं। 12,000 साल। इक्विनॉक्स कैसे चलता है? आपने इक्विनॉक्स का पहले किया हुआ है। एग्जैक्ट चलता है वो 25,920 साल। ठीक है। इसमें हमें 365 के 5 दिन भी ऐड करेंगे, 366 दिन हुए, तो
तो ऐड करके ये 12,000 समथिंग बनेगा। इसको 2 बार करेंगे तो ये बनता है इक्विनॉक्स, जिसमें हमारी धरती पूरे के पूरे 4 युग को घूम जाती है, सोलर सिस्टम पूरा घूमता है। ये क्लास आपने डिटेल पहले की, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसमें डीएनए का बताया था आपने, डीएनए के का हिसाब बता, यस। ये एक बना 4,32,000 साल इंटू 10,000 साल जब ये चलता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहते हैं। और इतने का ही ब्रह्मा की रात होती है, इतने का ही ब्रह्मा का दिन, इतने का ब्रह्मा की रात। और एक ब्रह्मा की उम्र 100 साल होती है। दिन के समय ब्रह्मा बनाता है सृष्टि। टोटल आयु ब्रह्मा की 3.114 ट्रिलियन ईयर्स है, खरबों में जाती है आयु। हमारी धरती के अनुसार खरबों में है। अभी हम आधे में, 51वां दिन चल रहा है ब्रह्मा का। 8 बार अभी तक सूर्य नष्ट हो चुका है, बन चुका है, बिगड़ चुका है, पूरा ब्रह्मांड हो चुका है, ये हो चुका है अब तक। अब हम अगले में चल रहे हैं, 51वां दिन है ब्रह्मा का अभी। तो पाई की भी यही आयु होती है। हाँ जी, पाई की भी यही आती है। थोड़ा सा फर्क है, पाई का डिफरेंट है। पाई का टॉपिक कर चुके हैं हम पहले, 3.14 होता है। 100 साल चलेगा, अभी 51वें दिन में है, बहुत बचा है अभी। 8.64 बिलियन ईयर्स में पूरा का पूरा बनेगी और बिगड़ेगी, ये होता है एक्चुअली। ये 3.114 ऐसे ट्रिलियन पे जाती है, 3.114 बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। 100 साल ब्रह्मा की आयु हुई। इसके बाद दिन में ब्रह्मा बनाता है और रात में फिर विध्वंस होकर खत्म। फिर 100 साल ब्रह्मा सोता है। वो एक दिन सो जाग करता है सृष्टि, एक रात को सोता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो प्रलय होती है। फिर अगले दिन फिर बनाता है, चलाता है, सारे युग चलते हैं हजारों बार, फिर उसके बाद फिर खत्म होता है। ये ड्रामा चलता रहता है, ये 100 साल है। ठीक हो गया, ये ब्रह्मा की आयु है। यानी 51 बार सृष्टि बन के खत्म हो चुकी। नहीं, ब्रह्मा का 51वां दिन है, 8 बार हो चुकी। ब्रह्मा की आयु से 7 गुना विष्णु की आयु है। विष्णु की आयु से जब 7 बार जाती है, शिव की आयु है। ऐसे 70,000 त्रिलोकीय शिव। त्रिलोक है जो ब्रह्मांड के त्रिलोक, 3 लोक कहते हैं ना, तीनों लोकों का देवता। जब इसकी आयु पूर्ण होती है तो एक त्रिलोकीय शिव, ब्रह्म शिव कह सकते हैं इसे हम, ब्रह्म शिव की आयु होती है। एक ब्रह्म शिव के जब 1000 युग बीतते हैं तो एक काल ब्रह्म की आयु होती है। बहुत आगे जाता है, दिमाग हिल जाए। और इसी के तरह हजारों युग के बाद एक परम ब्रह्म की आयु होती है। इतनी बड़ी बड़ी आयु होने के बाद भी ये मरते हैं, फिर आते हैं। कौन बना रहा है, क्या हो रहा है? विचित्र है ये। अमेरिकन भी रीइंकार्नेशन में बिलीव करने लगे अब कि पुनर्जन्म होता है। प्रूव हो चुका है ये। अभी नासा भी कृष्ण जी के शब्दों को पकड़ने में लगी हुई है कि ब्रह्मांड में कहीं है। बहुत प्यारा थॉट लिया है कि है, वो है, मिलेंगे कभी ना कभी, साइंस जाएगी वहां। इतनी बड़ी बड़ी आयु में ये देवता चलते हैं और हम एक छोटी सी 100 साल की आयु लेते हैं। लाखों साल आयु हो जाती है सत्युग में। फिक्स सिस्टम है सारे। 84 लाख योनियां है हमारी धरती पर, 84 लाख योनियां। 9 लाख समुद्री है, फिश, समुद्री कह सकते हैं इसे, जल में है। 10 लाख बर्ड्स हैं, उड़ने वाले। ये टाइप्स है, इतने टाइप के जीव, इतने टाइप के जीव। 11 लाख इंसेक्ट्स हैं। इतनी प्रजातियां, ये रहेंगी, ये फिक्स रहती है, बदलती रहती है।
एक समान कभी नहीं रहता, कुछ भी सब बदलता, लगातार परिवर्तन हो रहा है। 1 लाख इंसेक्ट्स होते हैं, 20 लाख पेड़ पौधों की प्रजाति हैं, वेजिटेशन। 30 लाख बीस्ट हैं, जानवर, ये प्रजातियां, और 4 लाख मनुष्य। पशु, जानवर पशु, 4 लाख मनुष्य। इन सब में सबसे पहले क्या आया था हमारा? मछली, मत्स्य अवतार। पहले जमीन में के नीचे थी वो, मछली का अवतार, सबसे पहले मछली बनी, पहले प्रथम। वो मछली फिर क्या किया? जमीन पे चढ़ने लायक बन गई। मत्स्य अवतार के बाद में आ गया कूर्म अवतार, जो टर्टल था, वो बाहर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है। फिर तीसरा बना वराह अवतार, वराह जो सिर्फ जमीन पे रहता है, पिग, सबसे स्ट्रॉन्ग, इसकी डिटेलिंग पहले की है हमने। वराह पशु था पूर्ण। उसके बाद चौथा क्या आया? पशु प्लस मनुष्य, नरसिंह, आधा मनुष्य आधा पशु। फिर उसको और डिफाइन किया गया ईश्वर के द्वारा, इवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बेहतर किया जा रहा है। फिर बड़ा छोटा सा बौना आदमी, वामन अवतार। फिर वामन अवतार के बाद क्या किया गया? पूरा फुल ग्रोन कर दिया गया, पूर्ण पुरुष, पूर्ण मनुष्य बन गया, क्रोधी मनुष्य, परशुराम। बस सफाई करने में लगे हैं, सबको मार रहे हैं, ओनली क्रोधी। ये परशुराम ही कल की बनेंगे दोबारा। परशुराम अवतार हो गया। फिर उसके बाद बोले यार क्रोधी तो चल गया, अब शांत बना दो। राम जी आ गए, कुछ करके राजी नहीं। बोले ऐसे भी मजा नहीं आ रहा, वैसा बना तो सब कुछ करके राजी है। कृष्ण जी आ गए। फिर बोले बहुत ड्रामा कर लिया इस कृष्ण ने, बहुत टंकियां कर ली, किसी को नहीं छोड़ा, ओवर बिग पॉलिटिशियन है। बोले शांत मनुष्य लाओ, बुद्ध अवतार आ गए। बुद्ध, ये नवे अवतार है। अब 10वें क्या आएंगे हमारे? कल्कि। कल्कि है मिस्टिक। मिस्टिक मीन्स ज्ञान पर चलने वाला। ये क्या बोल? ये ज्ञान पे चलेंगे। जब मनुष्य धरती को धीरे धीरे रौंदता जाएगा तो धरती पर ये सब खराब हो जाएगा। ये कलयुग जा रहा है आगे, विध्वंस की ओर लेकर जाना शिव ने। विध्वंस कैसे होगा, नाश कैसे होगा, समाप्ति कैसी होगी? धीरे धीरे सब खत्म होगा, वेजिटेशंस खत्म होंगी। आप देख रहे हैं रेगिस्तान बन जाएगा, पानी बदल जाता है, कई जगह है कि नहीं है, पानी खराब हो जाएगा। आखिरी लड़ाई पानी की होगी। बहुत सुंदर एक मूवी आई थी, मैड मैक्स, अभी रिसेंट आई है, फ्यूरी, रोड फ्यूरी ऐसा शायद नाम है, फ्यूरी फ्यूरी करके कुछ है, वो जरूर देखिए। अजीब और गरीब विचित्र फिल्म है। उस फिल्म के अंदर है कि पानी नहीं धरती पर, अब पानी के लिए लड़ाई है, जिसके पास पानी है वो सबसे रिच है। तो मनुष्य धीरे धीरे पशु को खाता है। 3 महीने हो गए, मनुष्य पशु को खाता है। यह हमारे भविष्य पुराण में आता है कि धीरे धीरे 100 साल का मनुष्य भी 20 साल जिएगा मात्र। तब कल्कि महाराज आएंगे और ये जीवन को परिवर्तित करेंगे। और मनुष्य जमीन में रहेगा, कंदराओं में, गाय कुत्ते के साइज की हो जाएगी, भाई बहन में विवाह हो जाएगा। सेक्स मात्र इसलिए किया जाएगा क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचेगा, तो बच्चे पैदा करेंगे और उनको खाएंगे। खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य को खाएगा, कैनिबलिज्म। स्त्री पुरुष सेक्स इसलिए नहीं करेंगे कि आनंद आ रहा है, इसलिए कि एक बच्चा चाहिए ताकि उसे खा सके। यह स्थिति बन जाएगी धरती पर, इतना ज्यादा विष, इतनी ज्यादा सत्यानाश, खराबी, तब विध्वंस होगा। वो घोर कलयुग हुआ। वो घोर कलयुग है, वो अंत है कलयुग का। क्योंकि जमीन रहेगी नहीं, धरती देगी नहीं, मां मिलेगा ही कुछ नहीं। आज कश्मीर के लिए लड़ाई क्यों पाकिस्तान की? कुबेर का सुना होगा नाम आपने? कुबेर को कहते हैं धन धान्य से भरपूर। कुबेर के टाइम पर शहद की नदियां बहती थी, अमृत मिला करता था, जो चाहो होता था, सत्ते पर चलते थे, पेड़ पौधे, वन खूब बढ़िया। धरती वेल्थ है, धरती ही, भूमि ही वेल्थ है। धरती में सब कुछ दे रही है, हम अमीर है। तो कुबेर राजा था ऐसे स्थान का। अब कश्मीर में ये सब है। हमारा राजस्थान के आगे चल के पाकिस्तान के पास क्या है? मिट्टी। उसे चाहिए, कश्मीर चाहिए। और जिस स्थिति से वो चल रहे हैं उनका क्या है? अराजकता। ये एक जोक चल रहा है आजकल कि हम मार्स पर पहुंच गए, वो भी भारत में घुस रहे हैं। ये सोच खराब हो रखी है। क्यों? कुछ लोगों के कारण। अभी इसमें अल्लाह की बात करेंगे हम। तो स्वर्ग सबको चाहिए, स्वर्ग कश्मीरी स्वर्ग, क्योंकि वह धरती ने इतना लबालब सोना दे रखा है, ऐसी कृपा वाला स्थान है। तेल के कुएं हैं वहां पर। अमेरिका कह चुका है कि मुझे दे दो, ये मेरे पास ये अंडर रहेगा, बस वो इंडिया और पाकिस्तान वगैरह सबने मना कर रखा नहीं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तेल निकालने का। तेल है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि तेल खासतौर से वहीं होगा। जब एक एटम होता है,
एटम के सेंटर में एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल। प्रोटॉन प्लस होता है, पॉजिटिव। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भागता है। संसार ऐसे चलता है। इस बोर्ड में भी यही है, पेन में भी यही है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं इस समय, तो एक वर्ड बन रहा है। ये तो मीलों दूर है इससे। 99% तो खाली है हम। जब वैज्ञानिकों ने ये जाना तो हैरान हो गए कि 99% खाली ढक्कन होकर के हम कैसे जी रहे हैं। ये हार्डनेस कैसे है? ये सब इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन क्या है? संसारिकता, माया। ये माया है। इस माया को इलेक्ट्रॉन की फोटो नहीं खींची जा सकती है। अभी तक ऐसे उपकरण नहीं आए। ये जहां से खींचते हैं उस समय जब फोटो खींची या किया तो उसके बाद वो कहीं और होता है। ये इतना चंचल है, ये भागा रहता है, भागा रहता है, भागा रहता है, भागा। इसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये प्रोटॉन प्लस है, ये इसको लगातार ऑब्जर्व करता रहता है। ये वो बुद्धि है जो हमारे जीवन में माया को देखती रहती है। माया भागी, माया भागी, माया। हम भी माया के साथ भाग रहे हैं। ये नहीं भागता, ये शिव है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। पुरुष और स्त्री नहीं, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, पुरुष तत्व, स्त्री तत्व। तत्व के तौर पर शरीर से मच जाइएगा। स्त्री में भी पुरुष तत्व है, पुरुष में भी स्त्री तत्व है। जिस पुरुष में पुरुष तत्व बहुत ज्यादा है वो स्त्री की ओर बहुत आकर्षित है। जिस स्त्री में पुरुष तत्व बहुत कम है और स्त्री तत्व ज्यादा है, पुरुष की ओर आकर्षित है। अगर वो अपने आप में पूर्ण हो गए, आकर्षण समाप्त हो गया। जब पति पत्नी या दो प्रेमियों के बीच में आकर्षण समाप्त होता है, मीन्स उनका तत्व पूर्ण हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। हम बार बार प्यार नहीं कर सकते। हमारा प्यार का ढक्कन, लोटा खाली हो जाता है और हम सीख चुके होते हैं, तत्व पूर्ण हो जाता है। इसलिए बार बार सेम गाड़ी हमें एंटाइस नहीं करती। हम कहते हैं इस बार कुछ नया। इस कारण से मनुष्य जीवन में भागता रहता है, ये भागा हुआ, भागा हुआ। जब भी ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, ये एंड है। जब इसको, तो एक आंख हमारी इसको देखती है, एक आंख इसे। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन स्त्री तत्व है, लेफ्ट ब्रेन पुरुष तत्व, लॉजिकल ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है ना, शिव थर्ड आई, जब इसको तोड़ा जाता है ना, जब भी एटम को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसे, तो विध्वंस होता है। बम बनते हैं ना, बॉम्ब्स फोड़े जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सारे न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूट्रॉन का चक्कर है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, ये क्लास की है हमने, इसकी डिटेलिंग वहां देखी जा सकती है। ये विध्वंस होता है। ये क्या है? जब टू मच आप अति मचा देते हो जीवन में, तो विध्वंस होता है। वो शिव का तीसरा नेत्र है। हमारे न्यूट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूट्रॉन कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। जब जब हमारे सेल्स में न्यूट्रॉन्स खराब होने लगते हैं, हम मृत्यु के करीब जाते हैं। बॉडी में बुढ़ापा नजर आने लगता है, दिमाग खराब होने लगता है और हम नष्ट हो जाते हैं। आई हुई चीज भी हमें सुख नहीं देती, क्योंकि हमारा नजरिया किसमें फंसा है? पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। शिव न्यूट्रल हो नहीं पाता, इसको पकड़ते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं तो है ही नहीं। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आत्मा को हम क्या लेते हैं? पड़े रहते। हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली आत्मा को दुखाते हैं, इतना दुखाते हैं, एक टाइम आके कहते हैं भाई साहब अब मैं चली, बंदा करता खत्म। कुड़ कुड़ के सोच, और हमें पता ही नहीं हम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हमें जानते नहीं, क्योंकि लोभ है, लालच है, ये माया है ना, बस इसी में नाच रहा है ये। इनका बैलेंस टूटा, न्यूट्रॉन फूटा, बॉम्ब ब्लास्ट। ये सारा का सारा कार्य क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन क्या? कुछ नहीं, भस्म भस्म कर देना। भस्म में सूर्य, सूर्य में सब कुछ भस्म है, सूर्य में कुछ नहीं बचता। आ गए या पेट में आ गए, ये आ गए यहां पेट में, यहां शिव का वास है। यही अकेली जगह है, अकेली जगह है जहां पर लिवर है। अकेला लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो काट के लगा दो वापस बड़ा हो जाता है। अकेला लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें से ऐसा पित्त निकलता है जो शरीर में आग चलाता है। लिवर ही वो ऑर्गन है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आग की तरह सारी चीजें छलनी की जाती हैं, घोल मिला के बॉडी बनाई जाती है। अगर आपने तत्व को परेशान किया, प्रेशर लिया, तो आप देखेंगे कि आपको पीलिया हो जाता है। पीला क्यों होता है? आग, भट्टी, कोई चीज आग में डालो पीली हो जाती है। हमारा सारा मल जो है, पॉटी है, वो पीली होती है। यूरिन में पीलापन होता है, अंदर बॉडी जल रही है, भट्टी है, ये आग है, इसीलिए पानी पीते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ये पानी तत्व को ठीक करो। पानी, सोम, चंद्रमा, लिक्विडेशन करते रहो बॉडी की। ये अमृत है बॉडी के लिए। इसमें टॉक्सिकेटेड रहो, हर समय इस पानी के नशे में रहो, पानी पीते रहो, अग्नि शांत रहेगी। ये खत्म भी नहीं होगी, मरने पे होगी, पहले कर दी तो खत्म। लोग उल्टा सुल्टा खाना खाते हैं, सुपर हॉट बर्गर और सुपर कोल्ड पेप्सी। कैंसर की तैयारी करो, इसके नीचे हो जाता है कैंसर।
स्टमक कैंसर नहीं, कोलोन कैंसर होता है, इंटेस्टाइन्स, हर 4 में से एक को है। अग्नि की बैलेंसिंग, लिवर पे लोड, शराब पी के भी लिवर खराब नहीं होता, यहाँ क्लेश मचाल हो जाएगा। हैरान होते हैं लोग, ये तो शराब भी नहीं पीते, इनकी किडनी लिवर उड़ गई। वो कैसे उड़ी? अंदर से। जैसे मैंने पहले बताया कि भांग के, मैं बात रह गई पूरी भी कर देता हूँ, बात भांग की आनंद को फीलिंग करने के लिए हमारे दिमाग में नेचुरल रिसेप्टर्स हैं। तो जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इंडिया में वर्ड ढूंढा आनंद, तो उन्होंने जाना जो केमिकल बनता है इसका नाम रखा उन्होंने आनंदमाइड, एक्चुअली रखा आनंदमाइड। माइंड में भी तो आपने सर एक बार बोला था ना डोपामाइन के शॉट्स लगते हैं, वो भी लगते हैं। डोपामाइन डिफरेंट है, ये आनंद है, आनंदमाइड बोलते हैं उसे। वो आनंदमाइड बॉडी नेचुरली बनाती है। हमें छोटे बच्चे को पकड़ के आनंद आता है, बड़ी सुंदर सी कोई प्राकृतिक सौंदर्य की चीज देखा आनंद आता है, कुछ आनंद फील होता है अपने आप, ऐसा लगता है बस पूर्ण हो गए। वही भांग पी के, वो बाहर से लिया, अंदर से भी बनता है। अगर आप उस आनंदमाइड को स्वयं बना सकें, सोचिए आनंद अपने अंदर बनाना कैसा है। छोटे बच्चों को पकड़ के आता है ना, ऐसे कई एपिसोड है, मैंने मात्र एक एग्जांपल दिया। अगर ये बनाना आपको आ गया है, जो धन मिला आनंद आ गया, हम नहीं कम है, गया आनंद। फिर बाहर से स्टिमुलेशन चाहिए, फिर हम कुछ पी लेते हैं, खा लेते हैं, कोई भांग का नशा करे, कुछ और नशा करे, फिर वो नशा आता है, फिर दिमाग को फीलिंग आती है, फिर लगता है अच्छा चल अब तो अच्छा लग रहा है, फिर वो नशा उतर जाता है, फिर कहते हैं यार फिर से शुरू हो गया, फिर पियक्कड़ बन जाते हैं, घमंड के नशेड़ी बन जाते हैं, प्रेम के नशेड़ी बन जाते हैं, इच्छा के नशेड़ी बन जाते हैं। मम्मियों को बहुत टेंशन होती है बच्चों की, बच्चों की टेंशन की नशेड़ी बन जाती है मम्मी, किडनियां उड़ जाती हैं, लिवर उड़ जाते हैं, फिर कहते हैं आप तो पीते नहीं थे, क्यों हो गया। बात को बड़े ध्यान से पकड़िएगा। बच्चे होते हैं टेढ़े मेढ़े पैदा कर देते हैं कई लोग। आनंदमाइड नहीं बन रहा, वो आनंद की लहरें बननी बहुत जरूरी है, और एक बॉडी में नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम करते नहीं। इसी प्रकार अपना न्यूक्लियस तोड़ने में लगे रहते हैं, अपना मन फाड़ने में लगे रहते हैं, और शिव क्या करता है? तीसरा नेत्र खोलता है विध्वंस, ये तीसरा नेत्र है। आपका न्यूट्रॉन नहीं हिलना चाहिए, माया में उतने उलझो जिसमें आनंद है, बस खत्म, उसके बाद दफा करो। नहीं करोगे खा जाएगी, विध्वंस हो जाएगा आपकी लाइफ में। इतनी हलचल, इतनी टेंशन आ जाएगी, पागल हो जाओगे आप। मरने से पहले मर जाओगे, रोज मर मर के जियोगे। शरीर को तो छोड़ो, दिमाग खराब, और जहां दिमाग खराब शरीर गया। दिमाग से शरीर खराब होता है, इसकी पूरी डिटेलिंग हमने डिजीज में की है। ये टॉपिक आप देखेंगे नेट पर नजर आएगा। हमारा भारतवर्ष हजारों साल पहले ईरान, इराक, पर्शिया तक रहा है, इसके सत्य प्रमाण हैं। सिर्फ हमारे ग्रंथ में नहीं, बाहर भी। स्वर्गलोक पर्शिया का एरिया था, ये बात हम भी पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूं। धीरे धीरे जैसे ही वहां अराजकता आती चली गई, डेजर्ट बनता गया। डेजर्ट में कुछ और मिला नहीं, तो तेल के कुएं खोदने के लिए मजबूर हुए, खुद गया, तेल निकला, फिर से लहला गए। धरती में सब कुछ है। कभी ये टॉपिक करेंगे कि अगर सूर्य खत्म हो गया तो भी हमारे पास हजारों साल, लाखों साल तक जीने के लिए ऑक्सीजन पड़ी है धरती पे। धरती अपने आप को गर्म रख सके, ऐसे अंदर से गर्म स्तोत्र हैं। हम पट्टे मरेंगे नहीं। कभी वो सल्फर वाला पानी लेंगे, गर्म पानी, अपने आप सल्फर वाला गर्म पानी आता है, पूरा आइसलैंड तो उसी पे चल रहा है। तो बड़ा विचित्र, धरती अपने आप में पूर्ण, पूरा गर्भ उसका बहुत स्ट्रांग है। तो ऊपर के एरिया सारे कॉन्कर होते गए समय अनुसार। अब तो वहां मुस्लिम सभ्यता है, इस्लाम चल रहा है, ये भी हजारों अरबों साल से रहा होगा, पर इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे आज हम कि बना कैसे और क्यों बना, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं अपने अपने हिसाब से। तो मोहम्मद उनके पैगंबर है लास्ट मुस्लिम धर्म में, और मोहम्मद जो थे वो पहले ईरान, इराक इत्यादि, ईरान मीन्स आर्यन, आर्यंस की जगह को ईरान कहा जाता है, वो ईरान बन गया है। आर्य सभ्यता थी, क्योंकि हर धर्म के अंदर बुद्ध के लिए, बुद्धिज्म के लिए बुद्ध आए, जैनिज्म के लिए महावीर आए, मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद आए, हिंदुइज्म के लिए कोई नहीं आया। कृष्ण से पहले भी हिंदू थे, आर्यन थे। हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि कृष्ण और राम की कथाएं हमने सुनी, एपिक से, उनके महाभारत और रामायण। कृष्ण और राम इत्यादि देवता हमारे, बुद्ध हैं, हम मानते हैं, सब, हम सबको मानते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक मान्यता है, सनातन धर्म है। सनातन मीन्स एवरीबडी, एवरीबडी। हमारे धर्म में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, ये सब है। हमारे पास एक बाइबल नहीं है, गीता तो अब बनी, हमारे पास लाखों गीता है, उपनिषद है, वेद है, ऋग्वेद तो 95,000 साल पहले के उल्लेख दे रहा है उसमें, 95,000 साल पहले के उल्लेख है ऋग्वेद में। कहां से आए?
कोई पता ही नहीं है कहां से आए। उपनिषद है, महापुराण है, बहुत कुछ है। तो हमारा ऐसा हिंदू बनने के लिए जरूरी नहीं गीता पढ़ो, गीता तो पढ़ते ही नहीं, हम इतने नालायक हैं। सबसे इजी है कि इजीली रहो, बस हिंदू हो गए। खैर, मुस्लिम धर्म में कुरान बनाई गई, मोहम्मद को साहब को दी गई। वो भगवान पैगंबर उनके हैं, एक तरह से अल्लाह से नीचे माने जाते हैं, पैगंबर शब्द कहते हैं। हमारे यहाँ गॉड है, बाकी जगह पे पैगंबर है, भगवान के दूत हैं, सन ऑफ गॉड है। सिर्फ भगवान हमारे यहाँ ही है, हमारे धर्म में मानते हैं, क्योंकि हमने उसकी डिस्क्रिप्शन शिव रूप में की हुई है। तो ईरान इराक भी हिंदुओं का ही एरिया था, मक्का मदीना भी हिंदुओं का एरिया था, वहां पर शिव पूजा की जाती थी। आज भी मक्का के अंदर शिवलिंग है, हाँ, एवरीबडी नोज दैट। और जब उसके अंदर ले जाया जाता है तो बाल उतार कर बिना सिला वस्त्र पहन के अंदर भेजते हैं, तो ब्राह्मण बना के भेजते हैं। अंदर नहीं जा सकता मनुष्य बालों के साथ और सिले हुए वस्त्र पहनकर। रिस्ट्रिक्शन है, धर्म में है। शिव मंदिर में महाकाल में सुबह भस्म आरती होती है, तो वहां पर भी आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन के जा सकते। वो ब्राह्मण बनाना होता है। हमारी जातियां नहीं थी कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण माने गए जो कि धर्म को फैलाते हैं, धर्म को समझाते हैं, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग प्रोटेक्ट करते थे वो क्षत्रिय थे, जो लोग व्यापार इत्यादि करते थे वो सारे वैश्य माने गए, जो सेवक थे वो सारे शूद्र। ये तो बाद में बना लिया, तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारी कम्युनिटी। अदरवाइज मनुष्य हम सब सेम है। हमें किसी नीची जाति वाले का भी खून मैच कर सकता है। ये दिमाग ने बनाया ऊंची नीची जाति, और ये दिमाग ने हमारा नाश कर दिया। इसको नष्ट करना है, बुद्धि को, पागलपन को, तब शिव प्राप्ति होगी, तब हम जीवन में पूर्ण होंगे। तो वहां पर देर सवेर यह हुआ कि मुस्लिम सभ्यता चली, बने। आज भी वहां पर मक्का में मोहम्मद का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। मोहम्मद है कौन? महादेव, महामद, मोहम्मद, महामद, जिसका सबसे बड़ा मद है। मद होता है अहंकार, जो टॉप पर है, उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते। शिव में सबसे ज्यादा अहंकार है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्रेम है, सब कुछ सबसे ज्यादा है। दया भी सबसे ज्यादा है, फियर भी सबसे ज्यादा है। भस्मासुर को खुद ही वरदान दे दिया और खुद ही भागे। बच्चे बच्चे लल्लू बोले, भगवान मुझे प्रसन्न हो गए हो आप, आगे। बोले हाँ आ गए। बोल क्या चाहिए तुझे? मैं तो नशे में, इस टाइम प्रसन्न हो यार, बोल तो चाहिए। बोले जिसके सर पे हाथ रखूं। बोले हाँ ठीक है, डन। बोले आजा। अब वो भागे, फिर बोले विष्णु बचा। बोले यार तू बाय गॉड सही मालिक है, तू कैसा मालिक है, नौकर से भी मालिक बना के काम लेता है। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप, वही स्त्री का माया, स्त्री रूप में आया। बोले मेरे साथ डांस कर, अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर स्वाहा। तो मतलब इनोसेंस भी बहुत मैटर करती है कि आप इनोसेंस आप में सब कुछ ज्यादा तभी हो सकता है जब आप इनोसेंट हो। तो ये तो इनोसेंस के हाँ, पले रुष्टा पले तुष्टा। तो शिव क्या है? मोहम्मद। ये मोहम्मद नाम पड़ा ही महादेव से है। ये सब शिव ही है। इस्लाम शब्द की बड़ी चमत्कारिक बात है। इस्लाम का अर्थ क्या है? आज इस्लाम फैल गया है कि जी इतना झंझट है, लड़ाई है, अराजकता है। ऐसा नहीं है। इस्लाम का अर्थ है टू सरेंडर। इस्लाम का अर्थ है सरेंडर करना। सरेंडर ही नहीं करना सिखाते। जब सिखा, और जो सीखे जाने हैं दे आर वेरी पोलाइट, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मूसल जैसा ईमान जिसका है वो मुसलमान है। जो बेचारे भटक गए हैं, जिनको भटका दिया गया है, भाई देखो किसी देश में खराबी होती है, बर्बादी होती है, तो उसके पीछे आम जनता नहीं होती, उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वह पॉलिटिशियन। शिव है वहां मक्का की शेप में, मक्का भुट्टा, भुट्टे के जैसे दाने दाने निकले होते हैं वैसे बने हुए हैं। उनको बंद रखा जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म से उल्टा चलता है, सनातन सिस्टम से, तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये सब बातें कभी करेंगे कोई डिटेलिंग में किसी और टॉपिक पे। इसके रीजंस हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाता है, क्लॉकवाइज क्यों जाता है। वैसे धरती के ऊपर के हिस्से में पानी खोलोगे तो पानी क्लॉकवाइज गिरता है। धरती के साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी खोलोगे ऑस्ट्रेलिया साइड, तो पानी एंटी क्लॉकवाइज गिरता है। अपने आप होता है, नेचर की बात है। तो ये वहां पर आप देखेंगे गंगा है, जिसे आबे जमजम कहते हैं, पानी गिरता है रेगुलरली, आबे जमजम नाम देते हैं। तो शिव को पानी चाहिए ही चाहिए, जहां शिव होंगे पानी आएगा। वहां पर माता की योनि बनाई गई है, जो एक पत्थर है, जो काबा में प्रस्थापित है। बेसिकली ये काबा में पत्थर है, हजरल अबसद, उसको चूमते हैं, उसको टच करते हैं। वो पत्थर और हमारे
गया में विष्णुपद का मंदिर है, जहां गया में गयासुर की बात की जाती है, वो दोनों पत्थर सेम चीज के हैं। वो धरती पर पाई जाने वाली चीज नहीं है। वो पत्थर काले रंग का है। विष्णुपद यदि देखेंगे तो विष्णुपद में ऐसे पंजा बना हुआ है। वो पत्थर जो लाखों करोड़ों साल में भी टच कर करके घिसा नहीं, खराब नहीं हुआ। मनुष्य ने जब निर्वाण हुआ था, भगवान बुद्ध का निर्वाण मीन्स उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी, तो आसपास की जमीन चूम चूम के ऐसे रगड़ रगड़ के 1 मील के घेरे में कई फुट गहरा गड्ढा हो गया था, सिर्फ इतना करने से। और वो पत्थर पता नहीं कब से हैं, उसको टच करने से, चूमने से खराब ही नहीं हुआ। ना विष्णुपद का, विष्णुपद की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर पर पंजा बना हुआ है मनुष्य का, जैसे हमारा मनुष्य का होता है। इसलिए कहते हैं विष्णु जी का पैर है, विष्णु जी के पैर से गयासुर को उन्होंने मुक्ति की थी। गयासुर के नाम पे गया है। वो सेम पत्थर है। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर बाहर से, हमारे धरती के बाहर से मीटियर्स के द्वारा आए हुए हैं, या ये एलियंस लाए हैं, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारी टैबलेट्स हैं जो इजिप्ट इत्यादि में निकली हैं, वो खराब नहीं हो सकती, सुमेरियंस की। वो खराब नहीं होती चाहे कुछ भी हो जाए। मान्यता है, मान्यता है कि जहां भग होगा वहां वान होगी, वान होगा तो भग होगी। तो पर उस पे जैसे वो लोग माथा अपनी थर्ड आई रगड़ते हैं काबा के अंदर, वो लोग करते हैं। काबा क्या है बताता हूं। काबा जो है, काबा बहुत गजब की हिस्ट्री है काबा की। अगर हम इसको धरती को ऐसे ले लें चौड़ा करके, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोब को सीधा कर दिया जाए, तो काबा एक ऐसे पॉइंट पर है जिस पॉइंट के ऊपर धरती का गोल्डन मीन रेशो आता है। गोल्डन मीन रेशो ये हाथ है, ये उंगली का पोरवा और ये उंगली का पोरवा, ये इससे एक खास मेजरमेंट में बड़ा है और ये इससे उतने खास मेजरमेंट में बड़ा है। ये से ये उतना ही बड़ा है, इससे ये फेस का ये हिस्से से ये, इन दोनों के बीच के हिस्से का ये। आप समझिए सारे के सारे एरियाज B बाय A, एक A है एक B है, जब भी हम डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट, मतलब एक ही रेशियो में, रेशियो सेम है, एक रेशियो है सेम 1.618। ये फिक्स है। नहीं समझ आया? नाभि से लेके यहां तक हम जितने, और नाभि से नीचे जितने हैं, एक बी है और एक ए, इतने ही होते 1.618। ये होना ही है। ये पेड़ में है, पौधे में है, ब्रांच होगी ना पेड़ की, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बी बाय ए को काटेंगे तो 1.618 होगी। यह होना ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारा डीएनए के स्पाइरल्स है ना, डीएनए वो भी ऐसी है, उसके रेशो भी यही 1.618। सनफ्लावर देखो, कुछ भी देख लो ब्रह्मांड में यही है। इसे गोल्डन मीन रेशो बोलते हैं। ये प्राकृतिक है, हम इसी कटाव में होते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग वर्ल्ड में सबसे मशहूर है, लियोनार्डो डी विंची ने बनाई थी। मोनालिसा आपने सुना ही होगा। मोनालिसा का फेस भी ऐसे ही बनाया गया है। ये फेस बना है ना मोनालिसा का, ये माथा है, ये नाक है, इसमें डिवाइड बाय दिस इज 1.618। उसने नाक बनाई है, आंखों की दूरी बनाई है एक दूसरे से 1.618। उसने पेंटिंग बनाई है इस रेशो से, तभी इतनी फेमस है। वो अपने आप फेमस है, वो मृत्यु तक रहेगी। ग्रीक्स ने जब सारे के सारे महल बनने थे ग्रीक्स के, रोमन साम्राज्य ने कॉन्कर किया ग्रीक्स को। ग्रीक्स क्या, सारी की सारी जितनी ग्रीक सभ्यता में बहुत आर्ट होता था, बहुत आर्टिस्टिक थी, क्योंकि बहुत रिच था ग्रीस। अब ग्रीस सबसे ज्यादा नीचे जा रहा है, ये साइकिल जा रहा है, होता है ऐसा। ग्रीस सभ्यता को तोड़कर रोमनों ने उस पर कॉन्कर किया और उसके बाद सारे की सारी मूर्तियां चेंज की, गोल्डन मीन रेशो नहीं फॉलो किया, वो सभ्यता भी खत्म हो गई। इस रेशो से यदि घर बनाए जाए, चीजें करी जाए कंट्रोल, तो बहुत कमाल की रहेंगी। एवरलास्टिंग है, एवरलास्टिंग, कभी खत्म नहीं होंगी। तो गोल्डन मीन रेशो, अगर ये नॉर्थ पोल ले ले हम धरती के ऊपर, धरती टेढ़ी है, धरती ऐसे नहीं नॉर्थ और साउथ, धरती ऐसे है नॉर्थ और साउथ, टिल्ट। यहां से यहां का डिस्टेंस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल डिवाइडेड बाय नॉर्थ पोल 1.618 सेम। काबा हर एंगल से इसी रेशो पर आता है। धरती का सेंटर गोल्डन मीन पॉइंट है, इसलिए यहां माथा रगड़ के हम अपनी एनर्जीज को दोबारा से रिफ्यूल करते हैं। काबा में जो पत्थर है वो किसका पत्थर है? वहां एक संगे अवसद भी है। वो काबा है कवि। कवि कौन? काव्य रचने वाले। काव्य रचने वाले कौन? शुक्र।
शुक्र कौन? दैत्यों के गुरु। इसलिए शुक्रवार को सारा एंटरटेनमेंट का काम होता है, इसलिए जुम्मा कहा जाता है। उनका देवता ही शुक्र है। शुक्र के पास क्या शक्ति थी? मरे हुओं को जीवित कर देने की। बहुत कुछ परिवर्तन पे चली जाएगी लाइन हमारी, इस टॉपिक को नहीं करेंगे हम। वहां हड्डी का मैंने बताया अल अजीब रखते हैं वो लोग, उसके द्वारा रिसरेक्शन हो जाती है मनुष्य की। तो काबा में भी मुख्यतः बेसिकली शिव का ही खेल है। शिव का कोई लेना देना नहीं है कि वो हिंदू है क्या मुसलमान है, उसका कोई लेना देना नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसका सीधा सा लेना देना मुझे शिव के तौर पे प्राप्त करो, अपने अंदर हम शिव स्वरूप बन सकें, उसके लिए शिव ने हमें ओम दिया है। त्रिशूल है शिव का, इसी के द्वारा, इसी शिव के द्वारा, उस त्रिशूल के द्वारा और ओम के द्वारा सारी चीजें बनती हैं। ओम हम ऐसे भी दे सकते हैं। हमने इसको बताया कि ब्रेक करेंगे यदि तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 8। इसको उल्टा करेंगे, जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है, तो ये बन जाएगा और ये बनेगा 7, ये बनेगा 8। यही 786 है। ओम की ब्रेकेज ही 786 है। ठीक है जी, ये 3 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 आता है। ये उल्टा कर दिया जाएगा तो 786 बनता है। इनका श्लोक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी भी टोटलिंग यही बनती है 786 वर्ड वाइज। हम अल्लाह भी लिखते हैं तो अल्लाह में भी यही आता है। फिर आ गया यहाँ चंद्रमा है, यही डब्ल्यू इधर आया, ये त्रिशूल सेंटर है, ये इधर लिया गया, ये चांद है, इसको प्लस किया ना चांद के साथ। चांद ऐसे बनता है ना अर्धचंद्र का, रात का चांद, इसको उल्टा किया ऐसे, दिस इज अल्लाह। इट इज सेम, सिर्फ तरीका अलग अलग कर दिया गया है। यही हमारे सतोगुण, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये तीनों गुण। इन तीनों को कंट्रोल में कर देने की शक्ति शिव है। हम थोड़े से बीड़े हों, थोड़े से मस्ती वाले हों और जल्दी त्याग भी दें, त्याग नहीं होता। दैट इज शिव। यदि ये शक्ति हम सीख लेते हैं तो हमारे अंदर शिव की पूर्ण स्थापना हो गई, समझ के चलिए। शिव मात्र एक कैरेक्टर नहीं है, शिव एक जीवन का संदेश देने वाला एक लाइफ स्टाइल है। इस लाइफ स्टाइल को समझने से हमारे जीवन में पूर्णता होती है। ना नशा करना बुरी बात है, ना नशा ना करना अच्छी बात है। नशा करना या नहीं करना ये अच्छी और गंदी बात नहीं है। जिस दिन ये प्राप्ति आ गई दिमाग में, उस दिन शिव हो गया। अहंकार करना या ना करना अच्छी बुरी बात है ही नहीं। आ गया कर लो, नहीं आता मत करो, फालतू में मत करो, ये शिव है। प्रेम करो, बहुत अच्छा अंधाधुंध करो, प्रेम हो गया, खत्म हो गया, मरो मत, रो लो, शांत हो जाओ, ये शिव होना है। धन आ गया, बहुत सारा धन आ गया, पागल नहीं होना, अपने आप को भूलना नहीं, उस धन को एंजॉय भी खूब करना है, फिर वैसे रहना है, ये शिव होना है। हम अपने घर में, परिवार में स्त्री तत्व का, बच्चों का प्रेम और आदर नहीं करते, सारे समय डांटते डपटते रहते हैं। उसके साथ होने से हमारे अंदर का स्त्री तत्व या पुरुष तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा शिव समाप्त हो जाता है। हम डी नहीं कर पाते, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, पागल हो जाते हैं एक ही थॉट पकड़ के, सालों साल उसी थॉट में रहते हैं, शरीर खराब हो जाता है। शरीर को सिवाय बीमारियों के कुछ नहीं देते। इस शरीर को मजा दो, प्यार दो, बच्चों को प्रेम दो, उनके साथ खेलो कूदो। जरूरी है सबको डॉक्टर बनाना? बच्चे को डॉक्टर बनाया, बहुत पैसे कमाए, क्या किया? शिव तो सिखाया ही नहीं। इट इज ऑल अबाउट द ब्रेन। यह है अपने आप में स्थापित हो जाना, शिवोहम हो जाना, भस्म करने की शक्ति सीखना। इसलिए पेट को डिस्टर्ब मत करो, कभी डिस्टर्ब मत करो। पेट डिस्टर्ब करते हैं हम यहां से, इसको शांत करो, ऊपर वाला हमारे साथ है। ये बैरियर है हमारे और ऊपर वाले के बीच में। ऊपर वाला हमें देने के लिए तड़प रहा है, हम मांग रहे हैं, भीख मिलता नहीं, क्यों? सिग्नल खराब है। ये टावर है हमारी, टावर खराब हो, आप फोन बात करेंगे, हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है, हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो भाई साहब आपको आ रही है, हेलो, बस ये होता है। भगवान तक सिग्नल नहीं पहुंचता क्योंकि एंटीना ऑफ कर रखा हुआ ये है ऊपर वाला, इसकी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो रही, आवाज ही नहीं जा रही, हम रो रहे हैं मंदिर में, दे दे भगवान दे दे। टाइम वेस्ट मत करो, मंदिर में जाके बैठो, खत्म। बैठ के दिखाओ, वो ही है आराधना। ईश्वर आपको रास्ता देगा। यूं जितने लोगों को अपने आप आंसर मिले हैं, जीवन में आविष्कार किए हैं, विचार किए हैं, बैठे बैठा धन कमाए हैं, वो एक बार बैठना सीख चुके थे, बैठे हैं, बस आइडिया आ गया, सोचा नहीं था,
किया नहीं था, प्रे नहीं किया था। जब प्रे करते हैं, हे भगवान, हम सुन रहा है भगवान, जब शांत बैठे हैं भगवान हमें बता रहा है। हम शांति नहीं बैठते, उसे बोलने का ही मौका नहीं देते। वो बैठा है, भाई मैं सप्लाई दूं, नहीं भगवान पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई, पूरे जन्म नहीं होती। भिखारी नंबर 1 बन के बैठे रहते हैं हम, पर क्यों भीख मांग रहे हैं? कुछ मत मांगो उससे, भिखारी बना देगा, देगा वही जो देना है। इसको शांत तो करो। स्त्री तत्व पुरुष तत्व ये पूर्ण हो जाना, शिव हो जाना है। शिव पार्वती ये बड़ी लंबी टॉपिक्स हैं, ये भी रहते हैं हमारे, पर समय अभाव में नहीं जा पाएंगे बात। सती की बात है इसमें, मंदिर है, पशुपतिनाथ है, आगे और हैं कई चीजें, कैसे बने क्या बने, पर मकसद ये नहीं है मात्र के मैं कथाएं सुनाऊं। मकसद कहने का है समझना। ओम को कभी मत छोड़ो। ओम इटर्नल प्रिमोडियल साउंड, जो स्टार्टिंग से शुरुआत से चली है। सूर्य की ध्वनि है ओम। नासा ने रिकॉर्ड की है, सूर्य जब चलता है तो बोलता है ओम, ये ध्वनि है उसकी, ये रिकॉर्डेड है, इसको सब मानते हैं। मुस्लिम धर्म में भी ओम का ही चांद तारा लिया जाता है। चांद बना दिया, ऊपर सितारा, हम गोल बनाते सितारा। सितारा क्या है? सूर्य। नीचे क्या है? चांद। सूर्य और चंद्रमा ही तो सब कुछ, एक पिता है एक माता है। सूर्य और चांद जहां मिल जाए वहां कुछ नया अंकुरित हो जाता है। आप सिर्फ पानी पर कोई बीज बनाइए, सूर्य नहीं मिलेगा, नहीं उठेगा, उठेगा। बिना पानी के धरती में कुछ डाल दीजिए, वो भी नहीं उठेगा। सूरज चांद दोनों चाहिए, ये जीवन का सत्य है। इन दोनों के द्वारा जीवन में कुछ भी बन सकता है। आपके द्वारा पैदा हुई संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा यदि आपके अंदर यहां पर लेने की शक्ति नहीं है। अगर बच्चे आपको सुख नहीं दे रहे, आपके अंदर लेने की शक्ति नहीं है। पहले आप में लेने की शक्ति होनी चाहिए। कैसे नहीं देंगे? शिव बनो, न्यूट्रल करो, बिल्कुल जीरो। अच्छा सर, एक चीज है, जब शिव और शक्ति की आपने अभी बात की कि अर्धनारीश्वर है, तो उनको फिर सती पार्वती इनकी क्या जरूरत पड़ी? और अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो एक ही क्यों नहीं चली, बार बार क्यों परिवर्तित हुई? भाई तो शिव तो आदि है ना। जितनी कथाएं हमें मिल सकी उसमें था कि स्त्री रूप बदलते रहे वो। देख ही केप्ट मेकिंग, क्योंकि आत्मा तो सेम है ना, शरीर देते रहेगा दूसरा। क्यों गए सर? बदलाव की जरूरत सब जाति गई ना, उमा जाति गई, सती चली गई, पर क्यों? टिकी पार्वती डिस्ट्रॉय हुई ना, दे गॉट डिस्ट्रॉयड, मर गई थी ना। वो तो कथाएं हैं, ये लीला है, इसे लीला बोलते हैं। पर शक्ति तो उनके साथ हमेशा कहते हैं कि शक्ति तो एग्जिस्ट करती है, फिर उनको क्यों जरूरत? ऐसा नहीं है। शक्ति क्या होती है मैं बता देता हूं। शक्ति हमेशा स्थिर रहती है। शक्ति इज स्थिर, विल नेवर मूव। ये शक्ति है, ठीक है। इसे प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति। कृति होता है कृति। कृति मीन्स बनना, कुछ बनना। प्रकृति मीन्स बिफोर कृति, कुछ बना नहीं है अभी। प्रकृति और कृति ये हम लेते हैं स्त्री तत्व, ठीक है। एक होता है पुरुष, एक होती है प्रकृति। प्रकृति इज नेचर, स्त्री नेचर है, स्त्री तत्व नेचर है। ये सब कुछ बनाने के लिए तैयार है। नेचर, धरती कुछ भी बनाने को तैयार है। उसमें बीज डालता है पुरुष। पुरुष मीन्स मेल, इंसर्शन करने वाला। लिंग होता है ना, पुरुष का इंसर्ट करता है स्त्री की योनि में। जो शिवलिंग बनाया गया है, जैसे बैठा है या जल रही है, ठीक है, जलधरी है। पुरुष है प्रकृति। पुरुष क्या है? हर और हरि। हर कहते हैं ना, हर हर लेना, या तो समाप्त कर देता है। हर लो, सब कुछ हर लो। कहते हैं हर हर महादेव, हर लो, हमारे अंधकार को हर लो। दैट इज हर हर महादेव। देवों के महान देवता, उनके गुरु हर लो। हरि मीन, ठीक है, इसमें ईश्वर डालता हूं, नया बनाता हूं। एक हर है, एक हरि है। ये प्रकृति पुरुष का खेल है। ये प्रकृति में बीज डालता है, प्रकृति में कृति हो जाती है। पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ बना। दैट इज संतान। कुछ भी होना संतान। स्त्री के सत्य क्या है? स्त्री का सत्य है संतान। स्त्री के गर्भ में धरती का सत्य क्या है? संतान। बंजर भूमि है, व्यर्थ हो गई। आपने की पैदा नहीं की, वो बात नहीं हो रही, नहीं भी की, बंजर नहीं होनी चाहिए। तब कुछ नया बनेगा। ये सिर्फ सेक्स नहीं है, यहां कुछ नया होना चाहिए। दोनों में परस्पर डिस्कशन से निकालते हैं ना हम चीजें। एक टीचर बकबक करता है, स्टूडेंट सुनता है, कुछ नया निकाल लेता है, वो टीचर का भी बाप बन जाता है। नवीनता कैसे होगी? जब हम सुनेंगे, समझेंगे। हम सुनते नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। शिव की पूर्णता नहीं करती। ये पुरुष है, ये प्रकृति में जब छेड़खानी करता है, कुछ करता है तो कुछ होता है।
हम कुछ करते हैं तभी होता है, हम करते कुछ नहीं। हम पहले तो डरे रहते हैं, फिर डर डर के करते हैं, वो करना नहीं है, वो डर है, वो होगा ही नहीं, इसलिए अधिकतर असफल रहते हैं। तो हमें शिव के समान पागलपन चाहिए। आप देखेंगे जितने सफल लोग हैं वो पागल हैं। सब स्टोरीज में यही कहते हैं पागल है भैया, हमने तो कर लिया पता नहीं। कोई कोई अहंकारी है तो कहता है हाँ मेरा तो यही सपना था, हाँ मैंने तो यही कोशिश की थी, हाँ मैं तो ये बनना ही चाहता था। बनना तो सारे चाहते हैं, बनते कितने हैं। और अक्सर मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल का मतलब यार ये तो सोचा भी नहीं था। अरबपति बनने की सबने चाही जरूर होगी, सोचा ना हो जिसने, उसको बनाता भगवान। आधे अधूरे गंवार बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? लंगूर के हाथ हुर क्यों लग जाती है? क्योंकि हम पहले बुद्धि भ्रष्ट करके सब तो सोच लेते हैं, फिर वो होता ही नहीं। ये शिव होना है। पुरुष और प्रकृति ये स्त्री तत्व है, ये पुरुष तत्व है। ये ब्रह्मा है नीचे बैठा हुआ, ये विष्णु और ये शिव। ये स्त्री की भग है, ये योनि है। शिव की परिक्रमा नहीं की जाती क्योंकि शिव इतने विशाल है, परिक्रमा का अंत ढूंढ ही नहीं सकते। महाभारत में वशिष्ठ ने एक बार देखा ऊपर अंतरिक्ष में, आकाश में कोई तांडव कर रहा है, डांस कर रहा है। तांडव इज डेंजरस डांस। प्रकृति में ऊपर आकाश गंगा में बड़ा डेंजरस डांस हो रहा है। इस धरती पर बड़ा तगड़ा फिनोमिनन हो रहा है, बहुत कुछ रहा है। हम तो छोटा सा हिस्सा है, कलाकार है। बहुत कुछ हो रहा है इस धरती पर। ऐसे ब्रह्मांड में उन्होंने देखा कुछ तांडव हो रहा है। उन्होंने कहा आकृति है किसी की, बड़े मजे में कोई नृत्य कर रहा है और पीछे उसके काली छाया है। वो भाग लिए उसके पीछे। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी छाया उनके पीछे पीछे है। बोले मैं छाया का पीछा करने के लिए निकल गया। एक कल्प तक, कल्प 4,32,000 इंटू 10,000, एक कल्प तक कहते मैंने ढूंढा, उसका छोर नहीं मिला। मैं वापस आ गया। मैं समझ गया तो शिव प्लस शक्ति है। ये शिव है जो शक्ति, शिव भी वही है, शक्ति भी वही है, जो पूरे ब्रह्मांड को संहार करके पुनर्निर्मित कर रहा है। बोले मैंने नमन किया, प्रणाम किया और चल दिए। कहते वो कुछ फॉर्म ही नहीं है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, वो हर जगह है। ही इज, वो है, बस खत्म। और वो लगातार ये नृत्य कर रहा है और ब्रह्मांड चला हुआ है। मैंने अभी आयु बताई है आपको कितनी लंबी लंबी, सब शिव का ड्रामा है। हमारे अंदर 100 साल कम नहीं है, बहुत होते हैं। 30-40 साल जीने के बाद तो मनुष्य अक्सर कहता मरी जाऊं, इस जिंदगी को ढोना नहीं चाहता। ये सच है। ये उम्र भी भारी लगती है हमें, बाद में जीने की इच्छा होती है, मरने का भय इस कारण रह जाता है ऐसा। भैरव, भैरव भी होते हैं शिव। भैरव, भ य र व, डर, शक्ति। यह है शक्ति, लाइफ फोर्स। हम अक्सर डरते रहते हैं जीवन में, डर, भय। र, लाइट का गॉड, फायर का गॉड। वह वरुण देवता, जल का ईश्वर। डर के, परेशानी के, दिक्कत के, एंजाइटी के, टेंशन के, हर चीज को जीवन में जितनी हमारे आती है उसके द्वारा हमारी लाइफ फोर्स, जो जीवन जीने की शक्ति है हमारे अंदर, उसको जलाकर भस्म कर देना, यह भैरव है। यह काल है। काल क्या है? समय। समय सब नष्ट कर देता है। आप नष्ट नहीं करोगे अपने अंदर तनाव परेशानियां, वो आपको नष्ट कर देगा। काल की सबसे दीर्घ आयु है, वही शिव स्वरूप है। इसलिए समय पर छोड़ दो, खुद मत मरो, खुद मत रो पिटो, चलने दो, दफा करो, भाड़ में जाए। दिमाग का दही बना के हम खुद बैठ जाते हैं। दही जमी हुई होती है, दूध चलता रहता है। दही बन गया, जम गया, परेशान, रोते रहो। कैंसर हो जाएगा, जीवन नरक बन जाएगा, खुद परेशान होकर फट जाएगा दिमाग। और निकला क्या? कुछ नहीं, सिफर। सारी एनर्जी उसी में डाल दी। शिव भस्म कर दो। जो थॉट आपको तंग कर रहा छोड़ दो, जो व्यक्ति तंग कर रहा त्याग दो, जहां से परेशानी है त्याग दो। त्याग दिमाग से दो। आपको पूर्ण कार्य करना है, जीवन के लेन देन का करना पड़ेगा। लेन देन पूरा करो, ड्यूटी निभाओ और समाप्त। लालच, भय, खोने का इच्छा, खोने का डर, पाने का चाह, ये सारा समस्या सब भय है। ये सब भय की उत्पत्ति, इसको समाप्त करना है। ये शिव है। हमारे आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं, बहुत तारे हैं। आकाशगंगा का जो होती है बनी, वो ऐसे बनी होती है, गोल गोल। एक ऐसे घूम रही है, गोल गोल लस्सी घुमाते हैं ना ऐसे, मथनी में मथनी एक डायरेक्शन में, स्पाइरल बोलते हैं इसे, स्पाइरल। ये स्पाइरल का गोल्डन मीन रेशियो 1.618 होता है। ये आकाश गंगा भी इसी से ही चलती है। ये ही सिस्टम गॉड ने अर्थमेटिक्स पूरा सेट किया हुआ है, वहां भी ये होना ही है।
सेंटर में या कहीं और जगह भी एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल है, सत्य में है। हमारे सूर्य से, हमारे आकाशगंगा से, यहां से 85,000 लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक सेकंड में लाइट 300 किलोमीटर दौड़ती है, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 180 मील, 186 एग्जैक्ट है। इतनी एक सेकंड में दौड़ती है लाइट। सूर्य की लाइट धरती पर आने में 8 सेकंड लगते हैं। सीरियस जो हमें आकाश से चमकता हुआ दिखता है वो 8 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट को चलने में 8 साल लगेंगे, इतनी दूर है वो हमसे। सूर्य 8 सेकंड में आता है, सूर्य की लाइट। ऐसे ब्लैक होल है यहां, ये सूर्य से 85,000 गुना बड़ा है और हजारों लाइट ईयर्स दूर है, 30,000 लाइट ईयर्स दूर है एक्चुअली। यह आकाशगंगा के बीच में। इसका क्या काम है? ये ब्लैक होल एक काला एरिया है, बिल्कुल काला। ये इतनी शक्ति है इसके अंदर कि सब कुछ खा जाएगा, एकदम यूं खा जाएगा अंदर, इतनी ताकत है इसमें। ये ब्लैक होल काली है, महाकाली। जब भी कोई प्लैनेट सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा शब्द कहा गया है कि प्लैनेट्स अपने आप में ही गिर जाते हैं। प्लैनेट में इतनी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी चुंबक, इतनी चुंबक होती है कि अपने आप को ही खा जाता है और अपने अंदर ही विध्वंस होकर गोली बन जाता है छोटी सी। हमारी धरती अगर सुपरनोवा हो जाएगी तो एक मटर के दाने जितनी बन जाएगी, ठीक है जी। इतनी ग्रेविटी होगी उसमें, इतनी शक्ति, चुंबक है ना हमारी धरती में हमें खींचता है, इतना चुंबक होगा। और ये सूर्य से 50,000 गुना बड़ा है। कितना बड़ा एरिया जो ब्लैक होल खाना चाहता है, ये भक्षण करना चाहता है। तो जब भी लाल होता है प्लेनेट, मरने से पहले प्लेनेट हमेशा लाल हो जाता है, तो उसे ब्लैक होल खा जाता है। कुछ समझ आया? हमारे शास्त्रों में है काली रक्त बीज का संहार करती है। एक जगह खाती है, फिर कहीं और रक्त बीज बन जाता है, काली उसे भी खा जाती है, फिर कहीं और। तो जब जब सुपरनोवा होते रहते हैं, प्लैनेट्स होते ही रहते हैं अंतरिक्ष में, तो काली खा जाती है उसे, ताकि वो कहीं और ना भी ध्वंस करे। सृष्टि का विचित्र नियम है, देखो कमाल है, जीवन चलेगा। शमशान में क्यों रखते हैं अगर काली का ये? शमशान में तो रहेगी काली, दी एंड है ना, शिव का स्त्री रूप है ना वो, दी एंड है, शिव का ही तो खेल है सारा। जो चीज खा गया वो स्त्री, स्त्री की योनि में लिंग का प्रवेश होता है। स्त्री तत्व मीन्स कोई भी चीज ले लेना, ऐसे यिन और यांग है। एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर है वो कप है, वो स्त्री तत्व है, उसमें चाय डली वो पुरुष तत्व है। इन दोनों के बिना चल नहीं सकता जीवन, स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों चाहिए। तो ये भक्षण करती है। शिव पुरुष है, वो भक्षण नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। भक्षण इज डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो ये काली शब्द कहा गया इसलिए, काल से काली, स्त्री रूप, क्योंकि ये भक्षण कर रही है। अब ये अंदर जा रहा है ना, धीरे धीरे सिमट रहा है। ये अरबों साल लगेंगे अंदर का। 8.64 बिलियन ईयर्स बताया मैंने सृष्टि। जब ये चला जाएगा ना, पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा इतना सा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। फिर वो आएगा बिग बैंग, बूम, ऐसे फटेगा। जो 4 बिलियन साल, 4 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ, जो साइंस प्रूव करता है। फिर वो अंदर से सब निकलेगा, वो शिव स्वरूप है। वो सृष्टि दोबारा निर्मित होगी, ब्रह्मा की ड्यूटी लगाई जाएगी, विष्णु आएगा, टेक केयर करेगा, ये सब इस तरह चलेगा। उसी में समाता है, उसी से निकलता है। वो क्या है? कुछ नहीं। तो उसमें कितना टाइम लगता है समाने और निकलने में, बिग बैंग होने में? क्या कुछ टाइम? 8.64 बिलियन ईयर्स। नहीं, वो तो अंदर आने में और बाहर जाने में। जब वो अंदर लेता है तो उसके बाद क्या वो स्टिल होता है या उसी? कभी भी स्टिल नहीं होता, ये चलता रहता, फिर सिकोड़ता रहता है। स्टिल तो है ही नहीं ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, स्टिलनेस नहीं आ सकती। यस यस, उतने साल तो ब्रह्मा सोएगा। सोना मीन्स उतने दिन रात, साल नहीं सॉरी, सोएगा। ऐसे 100 साल ब्रह्मा के जब बीतेंगे तो अगले 100 साल बाद 2 नया ब्रह्मा आएगा। ये बहुत लंबे फिगर्स हैं, हमारे सोच से भी परे हैं, ये डायमेंशन डिफरेंट है। तो ये जाता है, आता है, बनता है। ये एक प्रकार से स्त्री के गर्भ में स्पर्म जाता है, 9 मास पश्चात बेबी आता है। ये प्रकृति का नियम है। बीज डालिए इतना सा, इतने से बीज में पूरे आम का पेड़ लगाने का पूरा नक्शा बना हुआ है। क्या कमाल की चीज है। वो और बीज बना देगा, हर आम में गुठली होगी, सेब होगा, सेब में बीज होगा। एक बीज में सारा फॉर्मूला तैयार है, बस माता पिता चाहिए, धरती चाहिए और सूर्य चाहिए। हमारे दिमाग के इस खोपड़ी में, इस ऊपर वाले की जगह पे हर चीज का एक बीज चाहिए। लोग बीज डाल देते हैं। पहले पूछेंगे आपको डर नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको दुख नहीं लग रहा? बंदा कहता अभी नहीं लग रहा था, हो गया शुरू, बीज डाल गए।
उस बीज का विध्वंस कर दो, दैट इज शिव, समाप्त। पोलैरिटी दो नहीं लाने देना, यस और नो नहीं, खत्म। यदि ये पकड़ लिया, आपके मुख से बोली बात आपको सत्य करनी आ जाएगी। शिव एक प्रोसेस है, शिव एक सिस्टम है, उसको समझना है, समझ के अपने जीवन में अवतरित करना है, विचार डाल करके उस प्रकार जीना सीखना है। अगर आप ये सीख पाते हैं तो आप स्वयंभू शिव बन जाओगे। आपका कोई माता पिता भाई बहन बच्चा कुछ नहीं होगा, सब आप ही हो। आप स्वयं जान जाओगे। शिव इज ऑलवेज हैप्पी। शिव क्या हैप्पी होते हैं? मेरे बेटे की पूजा करो। बेटा कौन है? गणपति। गणेश क्या है? केतु। केतु क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। एक्सटेंशन ऑफ बॉडी क्या है? कान एक्सटेंशन ऑफ बॉडी है, नाक एक्सटेंशन ऑफ बॉडी है, नाक का हिस्सा। वक्ष है स्त्री का एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, और लिंग है पुरुष का एक्सटेंशन ऑफ बॉडी। शिव कहते हैं इनको स्वस्थ रख लो, मेक देम हैप्पी। फिर मेरे पास आओ। पहले निवृत्त हो जाओ जीवन के भोग से, स्यापों। टंग भी एक्सटेंशन ऑफ बॉडी है। खा खा के पागल हो जाओ, सुन सुना के हो जाओ, बोल के सूंघ के खुश हो जाओ, सेक्स करके समाप्त संतुष्ट हो जाओ, सब हो गया ना, तभी तुम शिव बन सकते हो। पहले इस स्यापे को मुका दो, इसका स्यापा नहीं बनना चाहिए। भोग लो शरीर के द्वारा, जीवन पूर्ण करके खत्म, उसके बाद कम टू मी। इसलिए पहले गणपति को जल दिया जाता है। गणपति की पहले पूजा। शिव को प्रिय मेरा बेटा पूज लो। फिर वो कहते हैं औरों को पूज पाज के लास्ट में आओ मेरे पास, नंदी पूज लो, पार्वती पूज लो, पंच परिवार होता है शिव का, सबके साथ पंचिंग कर लो, फिर आओ। मींस मेरे पास आने के बाद तुम जा नहीं सकते, फिर कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। भावना के तौर पे सबको चरण होके मथनी में मथ के घी बन जाना चाहिए, समाप्त। फिर कुछ नहीं बन सकता, कुछ रहा ही नहीं। मोह रखो, माया में उलझो मत। माया रखो, पागल ना हो। आपका अंदर विध्वंस होगा, न्यूक्लियस फूटेंगे और अंदर अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। सारे दिन बॉम्ब ब्लास्ट ही तो करते रहते हैं माइंड में। बच्चे के लिए रो रहे हैं। पहले तो बच्चे ही स्यापा डर बना देते हैं, हम पता नहीं क्यों प्यार से पैदा किए, बाद में रो रहे थे, पैदा नहीं हुए, पैदा हो गया, उनके लिए रो रहे हैं। फिर उसको डंडा मार मार के, सो कैसे नहीं सोएगा, सुबह उठ कैसे नहीं उठेगा, बेचारा नरक हो गई जिंदगी बच्चे की। पैदा क्यों किया था? फिर वो कहते हैं जब कहने लायक होते 20 साल पैदा क्यों किया था? जीवन को आनंद, आनंद शिव के पास है। आनंद, जीवन का नशा लो, सोमरस में रहो, आनंद के नशे में रहो। नफरत, परेशानी, ईर्ष्या, क्लेश, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी ये टोटल 6 चीजें होती है, मैंने पीछे बताई थी डिटेलिंग, जिसके कारण से हमारे जीवन में ये परेशानियां बनती हैं। इस भ को हटा के, समाप्त करके, अग्नि भस्म करके, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इसको स्टेबलाइज करना, ये शिव है। यदि अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, अब मुसलमान होते रहो, हिंदू होते रहो, कुछ भी होते रहो, क्या फर्क है? हम सब सनातनी है। सनातन मीन्स सब जीवित, धरती पर मौजूद। अपने अंदर के स्त्री और पुरुष तत्व को, लाइफ फोर्स को सेट करना, रेगुलेट करना शिव है। सर शिव जी ने जो वो शेर की खाल पहनी हुई है, क्या वो भी मृग, सिंबॉलिक? वो सिंबॉलिक है कि भाई ये सब कॉन्कर हो जाता है आराम से। शिव को कोई फैशन का शौक नहीं है, ही इज प्योरली सिंपल, ही इज। सब लोग शिव के साथ विचित्र प्रेम करते हैं, शिव का स्थान अलग है। शिवलिंग की पूजा होती है, ये सिंबॉलिक है। इतनी सारी गंगा फेंकी, ऊपर से धरती पर उतर कर आई, शिव को ठंडा किया, लिंग के ऊपर भी जलधारा। लिंग इज पोटेंट, ओमनीपोटेंट। लिंग में से जल तत्व निकलता है, स्पर्म निकलता है, वीर्य निकलता है। वो वाटर तत्व तो है, उसी में तो जीवन है। उसमें स्पर्म है जिसके द्वारा आप डिसाइड कर सकते हो बच्चा कैसा पैदा करना है। उग्रवादी पैदा करना है, आपकी चॉइस है। दिमाग में उग्रवाद लाओ, सेक्स करो, उग्रवादी पैदा हो जाएगा। प्रेम डालो, प्रेम। कृष्ण के माता पिता के हृदय में सिर्फ प्रेम था, प्रेम। और उस प्रेम में विचित्र, प्रेम की परिभाषा की बात हम बड़ी लंबी चली जाएगी, पहले क्लासेस में की है, पुराने लोग सब समझ जाएंगे। सिर्फ प्रेम किया, और ऐसा प्रेम बच्चा त्याग देंगे पैदा होने तक अपना, फिर कंस का, और मरेगा, फिर भी प्रेम। इसलिए कृष्ण प्रेम का देवता है। आज कृष्ण का नाम लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, गप्पे मारिए, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं प्रेम से। पता नहीं, प्रेम, कोई वल्गैरिटी नहीं। सलमान खान ने गाना दिया रासलीला, हम कह रहे तो कृष्ण कह रहे तो रासलीला, वो सत्य है। प्रेम लाके दिखाओ, वो रासलीला ही है। कैसा बच्चा पैदा करना है, कौन सा शिव है, कौन सा लिंग से प्रवाहित होगा जीवन शक्ति स्त्री के अंदर, और स्त्री कौन से को एक्सेप्ट करेगी। स्त्री प्रीलोडेड आती है, स्त्री प्रीलोडेड है। स्त्री में बाहर से नया कुछ नहीं होता, स्त्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके पास जो एग्स है वो भी रेडीमेड है, पहले से ही ईश्वर ने कर रखा। स्त्री बेस्ट है, होमोसेपियंस की सबसे आगे की रेस स्त्री है। 50 लाख साल बाद स्त्री ही स्त्री रहेंगी धरती पर, पुरुष की आवश्यकता नहीं रहेगी।
जो पुरुष पुरुष रूप में रहेंगे वो सेक्स के लिए इस्तेमाल करें ना करें जरूरी नहीं, क्योंकि स्त्री अपने आप से बच्चा पैदा करना सीख जाएगी मानसिक रूप से, जैसे कुंती ने किया। ये सब कहानियां नहीं है, ये सत्य है। ऐसे जीव कई हैं जो अभी सी हॉर्स, एक ऐसा सी में रहने वाला घोड़े की शक्ल का मछली होती है जो स्वयं बच्चा पैदा करता है। हमारा लिवर अपने आप को खुद पैदा कर लेता है। स्टारफिश के हाथ काट दिए जाए, उसके 5 लिम्स होते हैं, वो काट दिए जाए अपने आप पैदा कर लेती है। छिपकली की पूंछ काट दो, वापस आ जाएगी। तो ये अपने तौर पे ये डेवलप हो जाएगी मानसिक साइंस, ये स्थिति बन जाएगी। हम अपने आप जान जाएंगे क्या चीज कैसे पैदा करनी है, पुरुष की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पर पुरुष प्री लोडेड नहीं है। पुरुष जीवन में सीख रहा है, समझ रहा है, उसके पास स्पर्म्स का भंडार है। हर स्पर्म में अलग बच्चा है, एक में हिटलर है, एक में गांधी है, एक में क्या है। स्त्री ने क्या एक्सेप्ट किया उसके हिसाब से बच्चा होगा। पर सर उसमें तो जैसा बीज डालोगे आप प्रकृति के अंदर, बच्चा तो वैसे ही आएगा ना, पौधा तो वैसे रहेगा, तो फिर वो स्त्री के ऊपर कैसे? स्त्री ने एक्सेप्ट नहीं किया अगर ढंग से तो भी नष्ट हो जाता है। पर मेन रोल तो फिर मेल का हुआ ना। मेल का मेन रोल है, पर स्त्री एक्सेप्ट करेगी तो करेगा, नहीं तो वो बर्बाद है। बहुत समझदार बच्चा पैदा हो जाएगा अपंग, स्त्री के एक्सेप्टेंस के बिना नहीं होगा, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो शक्ति है उस पुरुष की, वो प्रकृति है जिसमें कृति होगी। पर हम माया में फंसे रहते हैं। मानसिक विचार पर डिपेंड करता है किस समय विचार कैसा करते हुए हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, वैसा वाला बच्चा होगा। जिस विचार को करते हुए हमने पैसे जैसे जोड़े वैसा उसका हश्र होगा। जिस विचार को जैसा करते हुए हमने भोजन खाया वैसा शरीर में जाएगा। हम पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा कर लो, ये ना मुसीबत में काम आएंगे। वो पैसे लगातार सुनते हैं, हेलो मुसीबत, बोले हुजूर 1 लाख इकट्ठा हो गए, बोले मुसीबत दे दो, निकालो 1 लाख मुसीबत। फिर हम कहते हैं देखा मुसीबत के लिए जमा करके थे, काम है ना, कितनी समझदारी की। बुलाई हमने ये मुसीबत, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप बच्चे में एनर्जी डालो, बेटा जैनी बन, वो जैनी बन जाएगा। मुसलमान बन, बेटा नॉनवेज खा, नॉनवेज में टेस्ट ढूंढ लेगा। आप धन में वही डाल देते हो। शिव को याद रखिए, बाकी ओम को पकड़िए और समझिए। बहुत लंबी बातें हैं, आप बंद कर दो, मुझे मेरा बटन ऑफ कर दो। स्त्रियों को शिवलिंग की इसका मतलब पूजा उस तरीके से नहीं करनी चाहिए जैसे करते हैं वो। सर सावन चल रहा है ना, टॉपिक इतना अच्छा बोला ना, बताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी इतने लड़के नहीं होते जितनी लड़कियां। और देखिए, स्त्री के लिए शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बहुत आवश्यक है। इसका सिंबल यह है कि जब स्त्री पुरुष के लिए, पति के लिए 16 सोमवार रखे या जैसे व्रत करे, जैसे प्रथा बनी है, तो पति के लिए वो शिवलिंग की पूजा करेगा। मतलब यह है कि वो लिंग को पूर्ण संतुष्ट रखे, पुरुष की सेक्सुअल लाइफ को पूर्ण संतुष्ट रखे, ताकि वो उसके प्रति प्रेम लाए। पुरुष का प्रेम डिफरेंट होता है अट्रैक्शन का। पुरुष स्त्री से प्रेम नहीं करता, पुरुष स्त्री से सेक्स चाहता है, स्त्री पुरुष से प्रेम चाहती है। पुरुष स्त्री को प्रेम देता है सेक्स पाने के लिए, स्त्री पुरुष को सेक्स देती है उससे प्रेम लेने के लिए। दोनों की डिमांड सप्लाई बिल्कुल डिफरेंट है। जो पुरुष स्त्री को सच में प्रेम करता है वो उसके लिए सेक्स के पीछे नहीं दौड़ता, वो सिर्फ प्रेम करता है सच में, उसे सेक्स चाहिए ही नहीं। और जो स्त्री पुरुष से प्रेम करने लग जाती है वो उसको सबसे पहले कहती है आई एम रेडी फॉर सेक्स। दोनों का उल्टा है, पुरुष सच में प्रेम करेगा, स्त्री से सेक्स नहीं करेगा उससे। ये बड़ी विचित्र सी दोनों डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए उसको जल्द से शांत रखो, हर समय उसका वीर्य निपटा के रखो पुरुष को, क्योंकि पुरुष की सेक्सुअल क्षमता के लिए ज्यादा जल्दी वीर्य बनता है। स्त्री सेक्सुअली फर्टाइल महीने में 1 या 2 दिन के लिए होती है। तो उनका सीधा मानना होता है, कामना होती है कि हे भगवान शिव मुझे अच्छी संतान देना। विवाह का उद्देश्य क्या है? समाज को अच्छी संतान देना, और कुछ नहीं। हम जो बीज डाल के छोड़ गए वो अच्छा होना चाहिए। बीज डाल के हम छोड़ जाते हैं। एक बार एक बूढ़े अंकल से 4-5 शरारती बच्चों ने पूछा, अंकल ये क्या कर रहे हो? बोलो बेटा अखरोट का पेड़ लगा रहा हूं। अगले दिन, बेटा ये क्या कर रहे हो? अंकल जी बेटा ये अमरूद का लगा रहा हूं। अच्छा अंकल ये क्या कर रहे हो? ये केले का। अंकल ये कितने साल बाद फैलाएंगे? बेटा 10 साल बाद आ जाएंगे। बोले अंकल आप तो 2 साल में टपक जाओगे, किसके लिए लगा रहे हो? बोला बेटा अगर मैं यही सोचता रहता, हर इंसान यही सोचे, तो आने वाली जनरेशन को पेड़ पौधे मिलेंगे कैसे? हम बहुत कुछ भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं, वो हमारा बीज है। क्योंकि हम चंद्रलोक पर पितृ बनने के बाद उनसे कनेक्टेड रहते हैं, 3 पीढ़ी तक वो कनेक्शन भी रहता है। ये डेथ के टॉपिक में डिटेलिंग हुई है, इसकी मृत्यु का टॉपिक किया था पीछे हमने। यूट्यूब पे मिलेंगे, सब लदे हुए। ये रेफरेंस के लिए देने पड़ते हैं। नया आदमी सोचेगा ये क्या हो रहा है बात यार, इस पे 2-2 घंटे की गप्पे मार रखी हैं। तो किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल? जो मेरा नाम है
मिल जाएंगे वो, ताकि किसी को इच्छा डिटेल समझनी है तो मैं इसलिए बीच में रेफरेंस देता हूं, क्योंकि वो टॉपिक इतने लंबे वहां चले गए रह जाएगा। तो इसलिए स्त्रियों के लिए वर्जित है शिव की पूजा, शिवलिंग को टच कभी नहीं करना चाहिए, उसका जल नहीं पिया जाता। रेडियो एक्टिव है ये, सारे रेडियो एक्टिव, जितने रेडियो एक्टिव चीजें बनी हुई हैं धरती के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्टर इस शेप के होते हैं ऑलवेज, और यहां नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये जल में रखे जाते हैं ताकि रेडिएशन लीक ना हो। इससे बिजली बनाई जाती है और कई कार्य किए जाते हैं, ऊर्जा का स्रोत। ये होते ही शिवलिंग के शेप के, ऑलवेज दैट इज रेडियो एक्टिविटी। और जल के नीचे रखते हैं, वो सारा जल उस रेडियो एक्टिव कण को लेकर के छलनी करके बाहर ले जाता है। तो जो जल शिव पर चढ़ाया जाए दैट इज रेडियो एक्टिव, छोड़ दिया जाए, ये सिंबॉलिक है। उसको त्यागा जाए, पीना कभी नहीं चाहिए। शिव के लिंग को कभी मत टच करो। तो सर वो तो मेल को भी नहीं पीना चाहिए ना फिर? नहीं, मेल को भी नहीं पीना चाहिए, स्त्री को भी नहीं पीना चाहिए। और अल्टीमेटली शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये सब रेडियो एक्टिव है। तो सर पंडित तो शिवरात्रि में उसमें जो चढ़ता है वो उठा के डालते हैं और वही बांट रहे होते हैं। तो पंडितों को पता तभी दक्षिणा मिलेगी। तो वो इकट्ठा पंडित जी कुछ दे दें, आपके पास कोई आए और आप उसको दे दीजिए कुछ में आपकी चॉइस की चीज, बस इतना बोलना है इससे तेरा भला होगा। नहीं तो फिर प्रसाद को तो बोलते हैं ना, मना भी नहीं करना चाहिए, तो फिर पंडित जी को क्या बोले नहीं चाहिए? पंडित जी से प्रसाद मत लो, शिव का प्रसाद नहीं लिया जाता, भक्षण नहीं होता, दैट इज नॉट गुड। तो रेडियोएक्टिव किस सेंस में, जब कह रहे थे पानी चढ़ता है वो भी भयंकर ऊर्जा है उस समय, उसमें जल चढ़ा जाता है। इट इज सेक्सुअल एक्टिविटी, भग में, योनि में लिंग का प्रवेश। वो रेडियो एक्टिव उस समय इतनी ऊर्जा है कि सेक्स करते व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करो। सेक्स के लिए पति पत्नी जा रहे हैं तो डिस्टर्ब मत करो। पुरुष और स्त्री में प्रेम है और सेक्स हो रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। माइंड में जो सीड डाल दोगे बच्चा वैसा हो जाएगा और समाज को हिटलर मिल जाएगा। हिटलर की मां का रेप हुआ था, पूरी दुनिया का रेप कर दिया उसने, वर्ल्ड वॉर दिया उसने हमें। कृष्ण की मां का प्रेम हुआ था, उसने पूरे ब्रह्मांड में प्रेम फैला दिया। इतना भयानक पॉलिटिशियन, इतनी बुद्धि एक्स्ट्रा। कृष्ण का टॉपिक करेंगे तब बुराइयां करूंगा उनकी मैं। शिवलिंग का मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ रखा जाता है, शिव का मुख दक्षिण की ओर होता है। शिव ने जीवन को जानने, लेकिन वो तथा नॉर्थ की तरफ। हाँ वो पीठ होती है, जलहरी जहां होती है वो पीठ होती है। शिव ने जीवन को जानकर समझकर जब उसको आगे फैलाने के लिए सप्त ऋषियों को बात बताई, समझाया और ज्ञान दिया, तो शिव का मुख दक्षिण की ओर था ताकि लेने वालों का मुख नॉर्थ की ओर हो, उत्तर की ओर। आप ज्ञान प्राप्ति तब कर सकते हैं जब आपका मुख नॉर्थ की ओर हो। इसलिए बच्चे पढ़ते हुए नॉर्थ में होते हैं। इसीलिए आप नॉर्थ में बैठे हैं। इसीलिए आप सबका मुख नॉर्थ में रखवाता हूं ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या कह रहा हूं। ये नेचुरली जाएगा, ये चालाकी है, पर बता डालिए, आज आपने राज खोल दिया। सारे लॉजिकल हो गया, सारे इट इज लॉजिक। खैर टॉपिक को पूर्ण विराम देना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। नमस्कार, आज की क्लास पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।